ये है ईशो, ये है उपदेशामृत श्लोक नंबर 3। ठीक है, अभी हमने इसके 2 श्लोक करे हैं। पहले श्लोक में था, उसमें बताया गया कि कैसे कैसे अपने वेगों को हमें सहन करना चाहिए। शॉर्ट में मैं बता रहा हूं। और दूसरे श्लोक में था कि क्या चीजें होती हैं, ऐसी 6 चीजें जो भक्ति का विनाश करती हैं। और आज का जो तीसरा नंबर श्लोक है, वो बताएगा कि क्या चीजें वो हैं जो भक्ति में आपको आगे बढ़ाती है, कैसे शुद्ध भक्ति में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये 6 चीजें इस 3 नंबर श्लोक में बताई गई है। ये श्लोक है, उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात सतावृत्ते षड्भीर भक्तिर प्रसिद्ध्यति। तो यहाँ पे बताया जा रहा है 6 ऐसी चीजें इस श्लोक में जो भक्ति को बढ़ाती है, विनाश नहीं करती। पिछले श्लोक में था विनाश करने वाली 6 चीजें, ये 6 चीजें ऐसी जो भक्ति को बढ़ाती हैं, भक्ति में आगे लेके जाती हैं। क्या क्या है वो? ठीक है, ये अनुवाद में पहले पढ़ेंगे। शुद्ध भक्ति को संपन्न करने में 6 सिद्धांत अनुकूल होते हैं। कौन कौन से 6 सिद्धांत हैं वो पढ़ते हैं हम सबसे पहले। उत्साही बने रहना, आप इसको इंग्लिश में लिख सकते हो एंथुजियाज्म। अगर आप में एंथुजियाज्म नहीं है तो हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। अब पहली चीज ये भी हम डिस्कस करेंगे कि एंथुजियाज्म लाए कैसे, मगर 6 चीजें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। क्या? उत्साही बने रहना, एंथुजियाज्म। दूसरा, निश्चय के साथ प्रयास करना। निश्चय यानी कि एंडेवरिंग विद कॉन्फिडेंस। एंडेवरिंग यानी प्रयास करते रहना कॉन्फिडेंस के साथ। निश्चय के साथ प्रयास करते रहें कि जो मैं प्रयास कर रहा हूं ये विफल नहीं जाएगा। ये भक्ति ऐसी नहीं है, भक्ति हर किसी को नहीं मिलती, ये बहुत बहुत जन्मों के बाद ही मिलती है। इसके लिए प्रयास करते रहना। ठीक है, पहला उत्साही बने रहना, एंथुसियाज्म। दूसरा, निश्चय के साथ प्रयास करना। तीसरा, धैर्यवान होना। तो धैर्य रखना यानी बीइंग पेशेंट। पेशेंस रखना चाहिए व्यक्ति को जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है। यदि वो पेशेंस नहीं रखता तो वो क्या बन जाएगा? इम्पेशेंट। और इम्पेशेंट का क्या हाल होता है वो आप सब जानते ही हैं, उसको भगवान नहीं मिलेंगे कभी भी। चौथा आता है नियामक सिद्धांतों के अनुसार कर्म करना। जैसे यथा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, यानी कृष्ण का श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करना। नियमक सिद्धांत का मतलब है, इंग्लिश में इसका मतलब बताया गया, एक्ट अकॉर्डिंग टू रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं उसके अकॉर्डिंगली चलना, नियमित सिद्धांतों के अकॉर्डिंगली, फिलॉसफी के अकॉर्डिंग चलना। बिना फिलॉसफी के कोई काम नहीं होता। ठीक है। पांचवी चीज इसमें बताया गया पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभक्तों की संगति छोड़ देना। अगर आप अभक्तों की संगति में ही जिंदगी गुजार दोगे, भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। कोई भी पॉइंट अगर आप इसमें से बना लो, मगर अगर ये संगति नहीं छूटी, एसोसिएशन, तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और छठा वो है पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण चिन्हों पर चलना। यानी पूर्ववर्ती यानी कि इंग्लिश में इसका मतलब है फॉलो द फुटस्टेप्स ऑफ प्रीवियस आचार्यस। जो पिछले आचार्य हैं गुरु परंपरा के, उनके चरण चिन्हों पर, फुटस्टेप्स पर चलना। ये 6 सिद्धांत निसंदेह शुद्ध भक्ति की पूर्ण सफलता के प्रति आश्वस्त करते हैं। यही 6 चीजें हमारे को शुद्ध भक्ति की ओर ले जाएंगी। ठीक है, आप सबको समझ आया क्या क्या 6 पॉइंट है? पहला था एंथुजियाज्म, यानी कि उत्साह। अगर उत्साह नहीं है तो भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरा पॉइंट दोबारा से मैं आपको बता रहा हूं, निश्चय के साथ प्रयास करना, एंडेवरिंग विद कॉन्फिडेंस। इंग्लिश में आप लोगे नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, उसमें यही लिखा है, तो मैं भी ऐसे ही दोनों बुक्स को रेफर करके बोल रहा हूं, एंडेवरिंग विद कॉन्फिडेंस। तीसरा है धैर्यवान रहना या धैर्यवान होना। उसका मतलब है पेशेंट होना। अगर आपको भक्ति में आगे बढ़ना है तो पेशेंस रखना पड़ेगा। चौथा पॉइंट है नियामक सिद्धांतों के अनुसार कर्म करना, यानी कि एक्ट अकॉर्डिंग टू रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। रेगुलेटिव प्रिंसिपल जो शास्त्रों में सिद्धांत बताए गए उसके अकॉर्डिंगली एक्ट यानी कर्म करना। ठीक है। पांचवा आता है अभक्तों की संगति छोड़ देना। अगर आप अभक्त के यानी नॉन डिवोटी के संग में बहुत ज्यादा हैं तो भी आप भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। और छठा पॉइंट आता है पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण चिन्हों पर चलना, यानी फॉलो द फुटस्टेप्स ऑफ प्रीवियस आचार्य। जो पिछले आचार्य रह चुके हैं उनके नक्शे कदम पे चलना। ठीक है, अब इन एक एक पॉइंट को, ये 6 पॉइंट जो है, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे आज की क्लास में।
तो पहले 6 पॉइंट हैं, इसमें थोड़ा सा तात्पर्य में बता रहे हैं। सबसे पहले इस्कॉन के फाउंडर आचार्य शिला प्रभुपाद जी कि देखो, रूप गोस्वामी ने ये वाला ग्रंथ दिया, कौन सा, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, उपदेशामृत की शुद्ध भक्ति में कैसे आगे बढ़े। उन्होंने एक और ग्रंथ लिखा, उसका नाम है भक्ति रसामृत सिंधु। उसमें वो बोलते हैं एक श्लोक में, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आद्य अनावृतम अनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा। उत्तम भक्ति या पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति इस तरह की जाने वाली है जो श्री भगवान के अनुकूल है। इस भक्ति को किसी भी बाह्य प्रयोजन से मुक्त होना चाहिए और सकाम कर्म, निर्विशेष ज्ञान, अन्य समस्त सर्व स्वार्थमयी इच्छाओं से रहित होना चाहिए। इसका सिंपल सा मीनिंग मैं आपको बताता हूं, आपके उसमें भी लिखा होगा, तात्पर्य में सबसे पहले श्लोक ही लिखा है परपट में। इसका मतलब है अगर किसी को शुद्ध भक्ति चाहिए, यानी कि कैसे होगा, अन्य अभिलाषिता शून्यम, आपको कोई भौतिक इच्छाएं नहीं रखनी होगी। अन्य अभिलाषिता का मतलब ये नहीं है कि और कोई आध्यात्मिक इच्छाएं भी नहीं रखनी, भौतिक इच्छाओं को खत्म करना पड़ेगा अगर शुद्ध भक्त बनना है। दूसरा इसमें आता है ज्ञान, ज्ञान मिश्रित भक्ति नहीं होनी चाहिए। कौन सा ज्ञान, यानी कि ऐसा ज्ञान जो ईश्वर को यह बताता हो कि ईश्वर निराकार है, क्योंकि ईश्वर निराकार नहीं है। सो कॉल्ड ज्ञान का कोई फायदा नहीं है अगर हम ऐसा ज्ञान लेके चल रहे हैं, ठीक है। और आता है इसमें नेक्स्ट पॉइंट, वो है कर्म, कर्म मिश्रित भक्ति नहीं होनी चाहिए। ज्ञान कर्म ये मिश्रित भक्ति नहीं होनी चाहिए। कर्म मिश्रित का मतलब क्या हुआ, हम कुछ कर्म करेंगे और भगवान उसका हमें फल देंगे, तो ये कर्म मिश्रित भक्ति है। कर्म तभी करूंगा जब भगवान मुझे रिटर्न देंगे, तो ये कर्म मिश्रित भक्ति है। कर्म तभी करूंगा जब मेरे साथ अच्छा होगा, बुरा होगा तो नहीं करूंगा भगवान की भक्ति, तो ये कर्म मिश्रित भक्ति है। ये मिश्रित भक्ति हमें हटानी होगी, ठीक है। और जो कृष्ण के अनुकूल हो वो भक्ति हमें करनी पड़ेगी। अब एक इसमें एग्जांपल देता हूं। भक्ति तो आपको क्या लगता है, उत्साह क्या कंस में नहीं था? कंस में भी था, बहुत ज्यादा उत्साह था, मगर वो कैसा उत्साह था, कृष्ण के फॉलो में था या फॉर में था या अगेंस्ट में था? कंस का जो उत्साह था, एंथुजियाज्म, कृष्ण को, कृष्ण के लिए वो कैसा था, फॉर में या अगेंस्ट में, अनुकूल था या प्रतिकूल था? आप समझे, कौन बताएगा, देखते हैं कंस का उत्साह कैसा था। रमांश प्रभु जी कह रहे हैं अगेंस्ट, अरुणांशु प्रभु जी कह रहे हैं आई एम डूइंग कर्म मिश्रित भक्ति, हनुमान प्रभु जी कह रहे हैं बट नॉट इमिटेटिंग देम, ठीक है, अगेंस्ट। अगेंस्ट देवेंद्र पांडे प्रभु जी कह रहे हैं, आशीर्वाद प्रभु जी कह रहे हैं अगेंस्ट, तो भक्त कह रहे हैं अगेंस्ट था। अब आप देखो, कंस जो है अच्छा व्यक्ति तो नहीं था, अगेंस्ट था, उत्साह तो बहुत था, कृष्ण के प्रति उत्साह था, मगर कैसा था, अगेंस्ट, कृष्ण के अनुकूल नहीं था। तो कृष्ण के अनुकूल यानी जो कृष्ण तक लेके जाए, कृष्ण के फॉर में हो, अगेंस्ट में ना हो, नहीं तो उस उत्साह का कोई काम नहीं, किसी भी काम का उत्साह नहीं आएगा। अभी हम इन 6 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा इसमें बताया जा रहा है कि ये क्या बताना चाह रहे हैं इसमें प्रभुपाद जी। तो इसमें वो कहते हैं कि यदि किसी भक्त को ज्ञान लेना हो तो उसको क्या करना होगा। वो कहते हैं तद विधि प्रणिपातेन प्रणिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी ना तत्व दर्शन। भगवत गीता का 4 अध्याय 34 नंबर श्लोक में आता है कि कैसे हम अपने ज्ञान को जान सकते हैं, कैसे उत्साह आता है। उत्साह के लिए क्या करना चाहिए, सबसे पहला पॉइंट, गुरु के पास जाकर सत्य को सीखने का प्रयत्न करो। ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि सत्य को जानने के लिए जिसने सत्य जान लिया है उसके पास जाओ। दूसरा, उस उनसे विनीत भाव से जिज्ञासा करो, हम्बली रिक्वेस्ट करना चाहिए कि ये मेरा क्वेश्चन है। हम्बली, चैलेंज नहीं करना चाहिए, चैलेंज वाले को कभी भगवान नहीं मिले। दुर्योधन ने चैलेंज किया कि भगवान मिले, नहीं मिले। और उनकी सेवा करो, सेवा करने से भगवान मिलते हैं। ऐसे नहीं मिल जाएंगे कि भगवान की सेवा नहीं करोगे या भक्तों की सेवा नहीं करोगे और बोलेंगे हम गोलोक चले जाएंगे, गोलोक जा ही नहीं सकते। जो इस संसार में सेवा नहीं कर सकता वो गोलोक में नहीं जा सकता, क्योंकि वहां पे एक ही काम है, क्या है वहां पे, भगवान कृष्ण की सेवा करना। और वहां कृष्ण होंगे तो उनके भक्त भी होंगे, और भक्त होंगे तो कृष्ण ऐसे तो नहीं बोलेंगे कि मैं अकेला माखन खाऊंगा, मेरे ग्वाल बालों को मत दो। अगर आपको वहां जाना है तो ये जो हमारी नियत है सेवा करने की, हमें यहीं पर डेवलप करनी होगी कि मुझे इटरनली सेवा ही करनी है भगवान कृष्ण की। उनकी सेवा करो,
स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकता है। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मतलब जो अपने आप को जान गया है कि मैं भगवान की लीला में क्या हूं। हम लोग क्या जान गए? आप बोलोगे प्रभु जी आप जान गए, नहीं जाने। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति कौन है? प्रभुपाद जी। ऐसे आचार्यों को फॉलो करना है। अगर हम इनको फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है, इन्होंने सत्य का दर्शन किया है, तभी ये हमारे को ये रास्ता दिखा रहे हैं। एक व्यक्ति, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मुझे जाना है दिल्ली से मुंबई, ठीक है। मैं एक बार बार एक एग्जांपल दे रहा हूं इसलिए ताकि इजी लगे। मुझे दिल्ली से मुंबई जाना है। मान लो रास्ता जो है उसमें हाईवे में कोई बोर्ड नहीं लगा, एक रास्ता इधर जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है। अब बोर्ड नहीं लगा तो आप क्या करोगे? कोई डायरेक्शन देने वाला चाहिए या नहीं चाहिए? डायरेक्शन देने वाला चाहिए या नहीं चाहिए? अब मैं अगर मान लो मुझे ऐसे जाना था और मैं ऐसे डाइवर्ट हो गया, क्यों? क्योंकि मुझे किसी ने बोल दिया ऐसे चलो। इसका मतलब जो मेरा परंपरा थी वो मैं परंपरा में नहीं जुड़ा। इसलिए अगर मुझे दिल्ली से मुंबई जाना है तो राइट डायरेक्शन, राइट गाइडेंस देने वाला चाहिए, जो दिल्ली से मुंबई अप डाउन कर चुका है विदाउट एनी साइन बोर्ड। अगर मुझे आपके घर आना है, मैं कैसे आऊंगा? मुझे तो पता ही नहीं। आपको अपने लोकेलिटी के बारे में सबसे अच्छा पता है कि कैसे मैं आपके घर आ सकता हूँ या आप मेरे घर आ सकते हैं। मुझे अपनी लोकेलिटी के बारे में पता है, ठीक है। तो अब इसको आने के लिए सबसे अच्छा कौन बता सकता है? मैं, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो वैसे ही जो व्यक्ति गोलोक से आया हुआ है वही तो बता पाएगा कि, जो व्यक्ति गोलोक से आया हुआ है वही तो बता पाएगा कि इसके डायरेक्शन में कैसे आगे बढ़ना है। तो हमारे जो आचार्य हैं ये कोई साधारण नहीं है। जो हम बुक्स पढ़ते हैं आप इनको कभी साधारण मत समझे। वो लोग गोलोक से ही आए हैं। अगर उनको पता नहीं होता तो कैसे कोई इतनी बातें बोल सकता है? आप सोच के देखो, मुझे अपने घर के बारे में पता होगा तो ही तो मैं अपनी घर की भेद बताऊंगा। अगर मुझे अपने घर के भेद ही नहीं पता, मुझे, मैं यहाँ पे रहता ही नहीं, कभी मैं इस घर में रहा ही नहीं, तो मैं कैसे बताऊंगा कि मेरा घर यहाँ पे है, मेरा ऑफिस यहाँ पे है, अगर मैं कभी वहां रहा ना हो? इसका मतलब वो हमेशा से वहां थे और यहाँ इस संसार में आते हैं हम जैसे पतितों का उद्धार करने के लिए। आप समझे? हम जैसे पतितों का उद्धार करने के लिए आते हैं। इजी है, किसी को टफ तो नहीं लग रहा कि क्या टॉपिक चल रहा है, कौन सी दुनिया की बात हो रही है? तो गोलोक धाम वो है जहाँ पे भगवान कृष्ण रहते हैं, ठीक है। तो वो उसे गोलोक धाम कहते हैं। इसके ऊपर अगर आप देखो, इसके ऊपर ये भौतिक संसार है, इसके ऊपर स्वर्ग लोक से भी ऊपर, ब्रह्मा जी के लोक से भी ऊपर आता है वैकुंठ। वैकुंठ को मान लीजिए आध्यात्मिक संसार, ठीक है, और इसको मान लीजिए भौतिक संसार। अब किसी को आध्यात्मिक संसार जाना है तो ग्राउंड फ्लोर से लेकर टॉप फ्लोर तक ये आध्यात्मिक संसार की एक बिल्डिंग है। इसका जो टॉप मोस्ट फ्लोर है वो गोलोक धाम। तो जो गोलोक धाम में था, टॉप मोस्ट फ्लोर में था, वही तो बता पाएगा कि ऊपर है क्या। जो बुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर पे है वही तो बता पाएगा कि टॉप फ्लोर में क्या होता है। हम जैसे जो चढ़े ही नहीं वो कैसे बताएंगे कि बुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर में क्या है? इसलिए जो गोलोक से आए हुए हैं वही व्यक्ति गोलोक वापस लेके जा सकता है। वो डायरेक्शन दे रहे हैं, तो ये डायरेक्शन देने के लिए भी पर्सन चाहिए हमें। इसलिए कोई ना कोई हमें लाइफ में डायरेक्ट करने वाला चाहिए कि ऐसे ना मुड़ जाऊं, ऐसे ना मुड़ जाऊं, मैं सीधा ही जाऊं। दिल्ली से मुंबई का रास्ता यही है। हर बार आपको हाईवे में नहीं मिलेगा साइन, हो सकता है आप भटक भी जाओ, हो सकता है ऐसे ऐसे करके नींद लग जाए या इधर उधर देखते रह जाओ और वो साइन बोर्ड मिस हो जाए, हम गलत रास्ते में निकल जाए। इसलिए कोई डायरेक्शन देने वाला चाहिए। उत्साह तभी आता है। तो पहला उत्साह का पॉइंट ही यही है कि लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो हमें गाइड कर सके, नहीं तो उस उत्साह का क्या फायदा। उत्साही तो एक क्रिकेटर भी है, क्रिकेट मैच देखने वाला भी है, जो ऐसे कर रहा है हाउस दैट, ऐसे करके है ना, सिक्स ऐसे करके कर रहे हैं, या ऐसे करके कर रहे हैं फोर, दैट्स अ ब्यूटीफुल बाउंड्री। आप कहोगे प्रभु जी आपको कैसे पता? अरे हमने भी वही एक्सपीरियंस किया है, हम कोई अलग दुनिया के नहीं है, हमने भी वही सब एक्सपीरियंस किया है। उनको भी तो उत्साह है, मगर उनका उत्साह क्या सीधे भगवान के रास्ते में है या डाइवर्टेड डायरेक्शन में है? डाइवर्टेड डायरेक्शन में है। तो भक्ति में पहला पॉइंट ही है उत्साह। उत्साह के बिना भगवान कभी नहीं मिल सकते, कभी नहीं। आप जितनी मर्जी प्रयास कर लो नहीं मिलेंगे। और बहुत ही भाग्यवान होता है। ये देखो एक श्लोक है यहाँ पे दिया है इसी तात्पर्य में कि ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मा की सृष्टि, ये जो पूरी सृष्टि बना रखी है ब्रह्मा जी ने, भौतिक संसार बना रखा है, कोई भाग्यशाली जीव ही ऐसा होगा जो भक्ति लता बीज प्राप्त करता है। कैसे? गुरु और कृष्ण की कृपा से ही ये सब संभव हो पाता है। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, इतने ब्रह्मांड में 84 लाख योनियों में घूम घूम के घूम घूम के घूम घूम के कोई भाग्यवान ही होगा जिसे गुरु और कृष्ण मिल जाएंगे। विदाउट कृष्ण, विदाउट गुरु कभी कृष्ण नहीं मिलते।
एग्जाम्पल के लिए, अगर विदाउट राधा रानी क्या कृष्ण मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। क्या विदाउट बलराम कृष्ण मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। तो विदाउट गुरु भी कृष्ण नहीं मिलेंगे। कृष्ण कहते हैं अगर अगर आप मुझे जानना चाहते हो तो मुझे इस गुरु परंपरा से जानो। ये जो परंपरा आ रही है, जो मैंने ज्ञान दिया है, ज्ञान की ये परंपरा है, भक्तिमय ज्ञान की, इस परंपरा में जुड़ो। तो उन्होंने ऐसे 4 संप्रदाय बनाए हैं। उस 4 में से एक संप्रदाय हमारा भी है, जिसमें चैतन्य महाप्रभु आए, क्योंकि वो स्वयं भगवान भी है और ये भक्त रूप में भी आते हैं इसी संप्रदाय में, जिसे कहते हैं गौड़िया वैष्णव संप्रदाय या ब्रह्म माधव गौड़िया संप्रदाय, इस तरह से इसको कहते हैं। तो ये जो संप्रदाय में रह के जो ज्ञान लेता है वही आगे बढ़ पाता है, नहीं तो एंथुजियाज्म हमारा किसी काम का नहीं है। आप समझ रहे हो, एंथुजियाज्म भी सही जगह लगाना है। उत्साह तो कई चीजों के लिए होता है, हमें उत्साह तो हमें लड़कियों के मिलने पे भी है। कई लोगों को लड़कियों से मिलने पे उत्साह होता है, अरे आने वाली है, आने वाली है, तेरी भाभी आने वाली है। ऐसे उत्साह का क्या फायदा? उत्साह भी सही जगह पे लगाने के लिए, और कहाँ उत्साह होना चाहिए वो बताने वाला भी होना चाहिए। तो हर कोई भाग्यवान नहीं है, इसलिए वही भाग्यवान है जिसको डायरेक्शन मिलती है। जिसको डायरेक्शन नहीं मिलती अपने जीवन में, वो भाग्यवान नहीं है। आप कहोगे कि प्रभुपाद जी को कैसे डायरेक्शन मिल गई? वो तो अपने गुरु से ज्यादा नहीं मिले थे, ये बात सच है। वो अपने लाइफ में गुरु से ज्यादा नहीं मिली, मगर उन्होंने जो सुना उसको जीवन में अपना लिया कि ये जो वाक्य है इसको हम अपना लेंगे। ऐसा नहीं था कि उनका संग त्याग करना चाहते थे। गुरु भगवत धाम चले गए और प्रभुपाद जी को प्रचार करना था, तो कैसे करेंगे? उनके द्वारा दिए गए बुक्स, शास्त्र से। तो ये जो आप पढ़ते हो, ये इसका मतलब है आप भगवान के शुद्ध भक्त प्रभुपाद से ही एसोसिएट कर रहे हो। आप इसके थ्रू ही भगवान के धाम को, रास्तों को जा सकते हो। अगर आप इसको बंद करके यूं रख दो के साइड में, तो भगवत धाम का हमारा जाना कैंसिल, इस जन्म में तो हमारा कैंसिल हो गया। क्रॉस लगा लो अपना, जिसने डायरेक्शन से बाहर जाना है तो वो क्रॉस कर ले। इसलिए एंथुजियाज्म गलत जगह नहीं होना चाहिए, सही जगह पे हमें एंथुजियाज्म को अपने लगाना है। और यहाँ पे इसी में बताया जा रहा है कि उत्साही बनना बहुत जरूरी है। भौतिक काम के लिए भी आपको उत्साह होना पड़ता है। अगर आपको अपनी डिग्री लेनी है, डिग्री के लिए उत्साह होता है नहीं होता? डिग्री लेने के लिए बुलाया जाता है नाम लेके, है ना, कम ऑन द स्टेज, और उसके लिए तालियां बजाई जाती हैं, और उसको ऐसे करके एक हैट पहनाई जाती है, और उसको वो दिया जाता है, उसको हाथ में कुछ बुके दिया जाता है, फ्लावर्स दिए जाते हैं, या डिग्री दी जाती है, कुछ भी इस तरह से दिया जाता है। कभी मेडल भी पहना देते हैं, बहुत अच्छा हो तो उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। ऐसा होता है या नहीं होता? तो उत्साह वहां भी है, मगर वो उत्साह किसके लिए था? एक डिग्री के लिए। तो वो गलत नहीं है, भगवान ने कर्म करने को मना नहीं किया। ये बात आप जान लें कि हम किसी की, मैं भी वही हूं, आप वो मत सोचो हमें भी बुलाया गया, वो अलग बात है, हमें सम्मान से डिग्री भी नहीं मिली, क्योंकि हमारा जो उस टाइम पे था, लॉकडाउन लॉकडाउन भी आगे आ गया था। तो बहुत सारे रीजन है, वो अलग अलग चीजें हैं, पर एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, किसी के लिए अगर वो मिली है तो छोड़ने के लिए नहीं मिली कि आप इसको त्याग दो। पर जब उसके लिए इतना उत्साह है जिसकी फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं है, अब हमने इतना पढ़े लिख जाते हैं, सब कुछ करते हैं, क्या हमारे को गारंटी है कि एक जॉब मिल जाए? आज के समय में तो आईटी सेक्टर भी गारंटी नहीं करता कि आपको एक जॉब मिलेगी। कर सकता है कोई? गारंटी नहीं, कोई भी नहीं कर सकता। एलआईसी जो होता है, या जो इंश्योरेंस होती है, वो कंपनी भी बोलती है जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। मगर जब आदमी चले जाता है तो उसका पैसा उसने तो यूज ही नहीं किया, वो तो उसकी फैमिली यूज कर रही है। तो ये बोलना चाहिए जीवन के साथ तुम्हारे साथ ही होगा, जीवन के बाद तुम्हारी फैमिली को हो जाएगा, तुम्हारे को नहीं मिलने वाला। घर भी कितने समय तक रहेगा? जीवन के साथ रहेगा, जीवन के बाद नहीं रहेगा। मगर भगवान की एकमात्र ऐसी भक्ति ऐसी है, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, फिर भी एंथुजियाज्म हमें आनी है। क्यों? इसे कहते हैं अज्ञानता। एंथुजियाज्म लाने के लिए सबसे पहले क्या करें? अच्छे लोगों का संग करें। अगर मैं एक निरुत्साहित व्यक्ति हूं, मैं अगर ऐसे हूं, क्या करना, अच्छा हरे कृष्णा कर रहे हो, छोड़ यार, मंदिर वगैरह कुछ नहीं रखा है इसमें, एक काम करते हैं, घर चलते हैं और मस्त अपना लेट के सो जाते हैं, ऐसे करके, ऐसे करके। अगर मैं खुद ही डिमोटिवेटिंग हूं, आप कहोगे कितना डिमोटिवेटिंग बात कर रहा है। तो डिमोटिवेटिंग लोगों के संगत करने से आप भक्ति में उत्साहित नहीं हो सकते। उत्साहित भक्तों का संग करना चाहिए। अगर हमें उत्साह चाहिए, एंथुजियाज्म चाहिए, तो ऐसे लोगों का संग करें जिनमें एंथुजियाज्म है। तो एंथुजियाज्म का मतलब ये नहीं है गोल गोल होके नाच रहा है, ऐसे ऐसे करके नाच रहा है, हरी बोल, उसमें ही एंथुजियाज्म है। एंथुजियाज्म फिर वो नाचने में नहीं दिखेगा, उसका उसका सुबह 4 बजे की आरती में दिखेगा, 5 बजे जब वो आरती कर रहा है, 4-5 बजे आरती में दिखेगा। उसका एंथुजियाज्म सेवा में दिखेगा, उसका एंथुजियाज्म शास्त्र में दिखेगा, उसका एंथुजियाज्म कथा सुनने में दिखेगा, उसका एंथुजियाज्म शास्त्र पढ़ने में दिखेगा, शास्त्र खरीदने में दिखेगा, शास्त्र बांटने में दिखेगा।
बोलने में दिखेगा, भगवान के माला जप में दिखेगा, हर चीज में उसका एंथुजियाज्म दिखा। केवल डांस में एंथुजियाज्म एंथुजियाज्म नहीं है, ये सफिशिएंट नहीं है, ये तो वन साइडेड हुआ। इतनी सारी एक्टिविटीज का कहाँ है एंथुजियाज्म? ऐसे व्यक्ति का एंथुजियाज्म करें जो ओवरऑल हर एक्टिविटी में एंथुजियास्टिक है, ओवरऑल हर चीज में। हो सकता है वो किसी चीज में ज्यादा हो, किसी में कम हो, मगर एंथुजियास्टिक तो है। तो एंथुजियाज्म वाले भक्तों का, जिनमें उत्साह हो, ऐसे लोगों का हमें संग करना चाहिए, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये भौतिक लाइफ के लिए भी यही फॉर्मूला वैलिड होता है। अगर आप एक फेलियर बैच के साथ बैठ गए जो आपको खुद उत्साह निरुत्साहित कर रहा है, तो आप भी फेल हो जाओगे, गारंटी। ये बात श्योर है। जैसा होगा संग, वैसा बनेगा ढंग, वैसा ही उनकी रंगत हमारे ऊपर, उनका ढंग हमारे ऊपर आने लगेगा। उत्साह उत्साहित लोगों से ही आता है। ठीक है, तो ऐसे लोगों का उत्साह करें, उनका नहीं जो कॉन्सर्ट्स में नाच रहे हैं। अब दिल्ली में भी ऐसे ऐसे कई हैं जिनमें उत्साह बहुत है, मगर वो उत्साह कहाँ पे है? वो तो मेट्रो ट्रेन में कॉन्सर्ट्स लगे हुए हैं कि ये आ रहे हैं, अमेरिका से सिंगर आ रहे हैं, हमारे ये आ रहे हैं, रैपर आ रहे हैं, इनके कॉन्सर्ट्स में जाइए 10-15 हजार की टिकट खर्च के। वो उत्साह नहीं है। उत्साह भगवान के भक्तों के साथ जो उत्साहित है। ठीक है, एंथुजियाज्म अपने आप नहीं आता, ऐसे लोगों के संग में रह के आता है। इसमें आगे आता है, प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में मनुष्य को हर वस्तु भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए अनुकूल बनानी होती है। एग्जाम्पल के लिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जैसे उनके पास एक डिक्टाफोन है। अब एक डिक्टाफोन उस जमाने में था, डिक्टाफोन जिससे वो रिकॉर्ड किया करते थे। टाइपराइटर था, जिसने टाइपराइटर का इन्वेंशन किया, मैं तो नहीं जानता एग्जैक्टली डिक्टाफोन या टाइपराइटर का इन्वेंशन किसने किया, मगर उसने कभी ये सोच के इन्वेंशन नहीं किया होगा एक दिन इससे, डिक्टाफोन से श्रीमद् भागवतम इंग्लिश में ट्रांसलेट हो रही होगी दुनिया के लिए। उसने ये सोच के थोड़ा ना किया होगा। या ये डिक्टाफोन इसलिए यूज हो रहा होगा, इसमें भागवतम के रिकॉर्डिंग लेक्चर्स होंगे, इसलिए तो नहीं किया होगा। जिसने जूम ऐप ये बनाया, क्या उसने इसलिए बनाया एक दिन यहाँ पे बैठ के बनाया जाएगा, यहाँ पे जूम क्लास होगी? नहीं। मगर हर चीज को आप भगवान की सेवा में ला सकते हो, किसी की गाइडेंस में रह के। मैं अपनी इस चीज को कैसे सेवा में लाऊं? फोन सबके पास है, आपके फोन में आप अपनी जूम क्लास ले रहे हैं, तो ये किसने, कहीं ना कोई तो है ना गाइड करने वाला। आपने भी कभी नहीं सोचा होगा कि जूम ऐप में ये भगवत गीता ये सब भी चल सकता है। हमने तो सुना था जूम ऐप में केवल ऑफिशियल मीटिंग्स होती हैं, मगर ये सब भी हो रहा है। इसीलिए ये सब गाइडेंस में रह के होता है। जो उत्साहित है उसने आपको बताया कि आप ऐसे डालो, जूम ऐप इंस्टॉल करो और आपको क्लासेस ले सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। इसलिए अपने आप से कुछ नहीं हो गया। प्रभु जी बता भी रहे हैं कि इन्वेंशन ये किसने किया, मगर उन्होंने कभी नहीं सोचा हुआ कि इन्वेंशन किसने किया, किस लिए किया जा रहा है। इसलिए आपको एक एंथुजियास्टिक व्यक्ति चाहिए अपनी लाइफ में, चाहे आप भौतिक में हो चाहे आप आध्यात्मिक में हो, जो आपको मोटिवेट करे। मोटिवेट करने वाला चाहिए, डिमोटिवेट करने वाला व्यक्ति से दूर हो जाना चाहिए। इसी में आगे आता है, अब हो गया पहला एंथुजियाज्म। सेकंड पॉइंट आज का वो है उत्साह। आगे आता है निश्चयात। निश्चयात का मतलब है एंडीवरिंग विद कॉन्फिडेंस, निश्चय के साथ प्रयास करना। निश्चय यानी कि मैं इस काम को कर दिखाऊंगा, डिटर्मिनेशन होनी चाहिए कि मैं जिसमें लगा हूं ना, ये गलत मार्ग नहीं है। अगर आप में डिटर्मिनेशन नहीं है, इतना कच्चा फेथ है आपका कि किसी ने आपको बोला पता है यहाँ पे ऐसा होता है, छोड़ो इस जगह को, अरे आप उसकी वजह से मत छोड़ो, निश्चय रखो, प्रयास तो करो। अभी तो हमने प्रयास भी नहीं करा, किसी ने भड़काया, कोई यूट्यूब वीडियो ऐसा आ गया, उसने आपको भड़का दिया, कुछ वॉइस आ गया, या किसी ने किसी के खिलाफ बोल दिया, तो ये तो काम है ना, शुरू से ही लोगों का काम है भड़काना। तो लोग बोलते रहेंगे, लोगों को मुंह दिया है ना भगवान ने, तो बोलेंगे। इसको टर टर की तरह आवाज निकालेंगे, टर 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 टर। काम क्या है इसका? इसमें जब तक भगवान का नाम नहीं घुसेगा ढंग से, तो टर 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 करता रहेगा। इसलिए वो ऐसा काम करते हैं। इसलिए निश्चय से लगे रहें, यानी कि प्रयास अपना जारी रखें, अपने प्रयास से पीछे मत होएं। एग्जाम्पल मैं आपको एक भौतिक एग्जाम्पल देता हूं। ठीक है, अब आपने, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, मुझे अपने करियर में, ठीक है, आगे बढ़ना है। करियर में मान लीजिए मैंने एक प्रोफेशन चुना, वो था क्रिकेट। ठीक है, क्रिकेट सब जानते हैं इजी है, तो हमारे यहाँ क्रिकेट बहुत खेला जाता है। तो क्रिकेट में अगर मुझे आगे बढ़ना है, सबसे पहले मुझे उत्साह चाहिए कि मुझे क्रिकेट खेलना है।
पहली चीज सेम उत्साह भक्ति के लिए चाहिए कि मुझे भगवान को जानना है। दूसरा आता है इसको प्रयास। अब प्रयास में मुझे लगना पड़ेगा, मुझे बॉल डालनी पड़ेगी, मुझे फील्ड कैचिंग करनी पड़ेगी, मुझे ऐसे गिरना पड़ेगा। जब तक मैं प्रयास नहीं करूंगा कैसे आगे बढ़ूंगा? आगे ये ही नहीं करूंगा यार, कैचिंग नहीं करूंगा, बॉलिंग बैटिंग नहीं करूंगा, कैसे आगे बढ़ूंगा? सेम पढ़ाई में भी होता है। अगर आप पढ़ाई में प्रयास नहीं करोगे तो क्या आपके अच्छे नंबर आएंगे? नहीं आएंगे। तो प्रयास करना पड़ता है। तो भक्ति में भी प्रयास करना पड़ेगा निश्चय के साथ। ऐसे नहीं, इतना कच्चा फेथ नहीं होना चाहिए कि कोई कुछ भी बोले यार आप इमीडिएटली हिल जाओ। इसका मतलब अभी हमारा उत्साह आ गया मगर दूसरे पॉइंट पे हम खड़े नहीं उतरे, यहीं पे हमारे को पछाड़ दिया माया ने, ऐसे करके खींच दिया। माया ने कहा ये भाग रहा है, ये भाग रहा है, इस संसार से भाग रहा है। माया देवी आई, आपको पकड़ लिया जेलर की तरह। क्या करूं? मुझे भगवान कृष्ण ने टास्क दिया, इसको उठा के फेंक देगी, इसको वापस पीछे ले जाओ, भौतिकता में धकेल दो इसको जहां से ये आया है। क्योंकि ये टेस्ट होते हैं कि कितना इसमें प्रयास करने की क्षमता है। और लोग अपने प्रयास करने की क्षमता में जब फेलियर्स आते हैं इमीडिएटली तभी भक्ति छोड़ देते हैं। फेलियर्स के समय में भक्ति नहीं छोड़ना चाहिए। और जो प्रयास करता है, तीसरा आता है धैर्यात, उत्साहात, निश्चयात, धैर्यात। पहले एंथुजियाज्म उत्साह लाओ, दूसरा प्रयास करो निश्चय के साथ कि ये काम होगा, और तीसरा धैर्य रखो, पेशेंस। पेशेंस होना बहुत जरूरी है। अगर मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, एग्जाम्पल वहीं से क्रिकेट में मैं ले रहा हूं, अगर मुझे सिक्स लगाना है तो इसके लिए मुझे पेशेंस रखना होगा कि मुझे प्रयास तो करूं मैं पहले, तभी तो सिक्स मारूंगा। धैर्य रखना पड़ेगा। व्यक्ति जो धैर्यवान नहीं होता वो कहीं आगे नहीं बढ़ सकता। भक्ति में भी उसको चाहिए ही चाहिए। विदाउट पेशेंस आप किसी भी काम को नहीं कर सकते। विदाउट पेशेंस आप एक गवर्नमेंट का आधार कार्ड भी नहीं बना सकते, वो भी नहीं बनेगा, पता है आपको? अगर आप विदाउट पेशेंस इम्पेशेंट होके चलोगे तो इम्पेशेंट व्यक्ति इस संसार में ऐसे ही रह जाता है। जो पेशेंस रखता है वो आगे जाता है। तो पेशेंस रखना चाहिए कि मैं जिस मार्ग में हूं, जो मैं कर रहा हूं ये गलत नहीं है। पेशेंस रखो, अपनी लाइफ में धैर्य रखो। इसके लिए एक और एग्जांपल दिया गया है यहाँ पे कि पेशेंस रखने के लिए उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि एग्जाम्पल में, तात्पर्य में, कि एक वाइफ है, ठीक है, वो नई नव विवाहित कन्या है, नई नई उसकी शादी हुई है, ठीक है, नई नई उसकी शादी हुई, उसको बड़ा उत्साह था ये मेरे पति हैं, और पति कह रहा है ये मेरी बीवी है। नई नई उनकी शादी हुई, उत्साह बहुत था। दोनों ने एक दूसरे के गले में हमाला डाली, ऐसे करके फोटो खिंचाए, चिक चिक करके फोटो खिंचाई, बड़ा उत्साह था उनमें शुरुआत में। अब उत्साह के बाद अब उनकी इच्छा हुई कि हम ना आगे अपनी फैमिली को बढ़ाते हैं, तो उनने प्रयास किया उसके लिए। अब आ गया निश्चय, अब होगा धैर्य। अब धैर्य रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पहले दिन ही कोई आ जाएगा, आकाशवाणी होगी, आपका पुत्र आपकी संतान का वारिस होगा, ये लीजिए, और आपके सामने ऐसे करके प्रकट हो जाएंगे, एकदम चमचमाता हुआ बच्चा ऐसे करके प्रकट हो जाएगा, ऐसे करके, ओ ये क्या है, ये क्या देख लिया हमने। समय लगता है। एक पुत्र को बाहर आने में या पुत्री को बाहर आने में, बच्चे को माँ के गर्भ से आने में भी 9 महीना लगता है। इमीडिएटली कुछ नहीं होता, धैर्य रखना पड़ता है। पहले दिन तो छक्का भी नहीं लगता, पहले दिन तो चौका भी नहीं लगता, पहले दिन तो नंबर भी नहीं आते। स्कूल में भी पढ़ाई जो करी है इसमें हमने पेशेंस रखा है। नंबर जब आते हैं तो पेशेंस रखना पड़ता है कि स्कूल वाले, मैंने मार्च में एग्जाम दे दिया बोर्ड का या बाकी एग्जाम दे दिया, अब मुझे वेट करना है, कॉलेज का एग्जाम दे दिया, अब धैर्य रखो। धैर्य हर चीज में जरूरी है। वो अलग बात है, आज के समय में पेशेंस सिखाया नहीं जाता। लोग फोन देख रहे हैं, इम्पेशेंट हो जाते हैं, अरे देख इसने तो मार डाला, मैं क्यों ना मारूं, मैं भी मार डालता हूँ, एक काम करता हूँ इस व्यक्ति को। पेशेंस नहीं है लोगों में, बिल्कुल इम्पेशेंट जिंदगी जी रहे हैं। ऐसे लोग बीमार हैं, भौतिकता से बीमार हैं ऐसे लोग। ऐसे लोगों को पेशेंस सिखाना चाहिए। और वो क्या होगा? पेशेंस आता है ऐसे लोगों को देख के जो उस चीज को फॉलो कर रहे हैं। अगर मान लो आप मुझे देख रहे हो, मुझे कोई गाली दे रहा है, ठीक है, अब मैं इम्पेशेंट व्यक्ति हूं, मैं उसको यूं घुसे घुसे मार रहा हूं, तो आप क्या होगे? यही होता है, मुझे भी घुसे मारने चाहिए। इम्पेशेंट व्यक्तियों के साथ रहोगे तो आप में कभी पेशेंस नहीं आएगा। पेशेंस आता है वक्त के साथ। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। एक्सपीरियंस आपको सिखाएगा कि पेशेंस कैसे आएगा। एक्सपीरियंस, जब तक आपको लाइफ में झटके नहीं लगेंगे आप पेशेंस नहीं सीख सकते। लाइफ में डाउनफॉल होना जरूरी है, भक्ति का हो, पढ़ाई का हो, फैमिली का हो, रिलेशंस का हो, बॉन्डिंग्स का हो, आसपास का हो, तब आता है व्यक्ति में पेशेंस। जब व्यक्ति की खूब धुलाई होती है ऐसे ऐसे करके, तब जाके वो निश्चयात, धैर्यात, तब वो धैर्यात के लेवल पे आता है। तो धैर्य रखना पड़ेगा हर चीज में, कोई भी चीज इमीडिएटली नहीं मिलती। अगर आप सोच के देखो, मुझे माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना है, इतना ऊंचा चढ़ना है, पहले एंथुजियाज्म लाऊंगा,
फिर उसको निश्चय कि मुझे करके दिखाना है, फिर मैं निश्चय रखूंगा, प्रयास करता रहूंगा। तीसरा, फिर धैर्य रखूंगा, सब्र रखूंगा कि समय लगेगा, एक दिन का नहीं है कि ऐसे करके चोटी चढ़ जाऊंगा, एक दिन में तो कोई कुछ काम नहीं कर पाया। प्रभु जी भगवान मिल जाएंगे ना इस जन्म में, धैर्य रखो, कितनी जल्दी क्या है, अभी तो शुरुआत करी है। ये तो हम नहीं बोल पाते कि भगवान मिलेंगे नहीं मिल पाएंगे, आपको भी पेशेंस रखना चाहिए। कोई नहीं बोल पाता, भक्ति करने वाले 50 साल के लोग भी नहीं बोलते, जिनको 50 साल से 60 साल से भक्ति कर रहे हैं कि मुझे गारंटी है भगवान मिल जाएंगे। मिलेंगे, पेशेंस रखो, पेशेंस होना जरूरी है। आप अच्छे से कर रहे हो, 16 माला 4 नियम, प्रभुपाद जी कहते हैं आई विल कम एंड टेक यू। पेशेंस रखो, बिलीव रखो, पर इसका मतलब ये नहीं है शास्त्र नहीं पढ़ रहे। प्रभुपाद जी को पसंद नहीं है जो उनकी बुक्स ना पढ़ता हो, उनको पसंद वही है जो उनकी बुक्स को पढ़ता हो। ये बुक्स ऐसी नहीं है, प्रभुपाद जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। भक्ति देवी पूछती है नारद मुनि से, आप जाओ, भक्ति देवी, नारद मुनि भक्ति देवी से पूछते हैं कि कलयुग में क्या करोगे आप। भक्ति देवी कहती हैं कि मैं भारत भूमि को छोड़ दूंगी, मैं विदेशों में जाके बस जाऊंगी। ये पुराणों की कथा है, ये ऐसी नहीं है कि हमारी कोई मन गढ़ंत कथा है। वो बाहर बस जाऊंगी और मुझे एक ऐसा व्यक्ति आएगा लेने के लिए कि मुझे यहां से लेके बाहर बसा देगा। ये कब बोला? सतयुग के समय, इतना पुराने। और जब कलयुग आया, कलयुग के समय में भी भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी करी कि एक दिन ऐसा आएगा, नगर आदि ग्राम, पृथ्वी के नगर आदि ग्राम में सर्वत्र प्रचार हईबे मोर नाम, मेरे नाम का प्रचार होगा। किसका नाम? यानी भगवान कृष्ण, राधा रानी, इनके नाम का प्रचार होगा। सीता राम यानी हरे राम होगा। यानी इसलिए बोला गया हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस नाम का सर्वत्र प्रचार होगा। कौन देने आएगा? उन्होंने कहा मोर सेनापति भक्त, मेरा सेनापति भक्त आएगा। तो वो सेनापति भक्त कौन है? वही तो प्रभुपाद जी हैं। आपको क्या लगता है? एग्जैक्ट उनकी प्रिडिक्शंस भी करी गई चैतन्य मंगल में। किसने लिखा? लोचन दास ठाकुर। ना तो इनका हमसे कोई कनेक्शन है ना आपसे कोई कनेक्शन है, पर हमारे आचार्य परंपरा में आते हैं। लोचन दास ठाकुर ने लिखा ये चीज चैतन्य मंगल में कि चैतन्य महाप्रभु की वाणी है, भविष्यवाणी है कि कलयुग में एक व्यक्ति आके उनके बाद प्रचार करेगा। भक्ति विनोद ठाकुर, जो जिन्होंने मायापुर के लैंड की खोज करी कि भक्ति यहीं पे चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ, उन्होंने भी प्रिडिक्शंस दी। तो बहुत प्रिडिक्शन है, उनकी बुक्स को पढ़ना चाहिए। ये आपका बहुत बड़ा हथियार है। हो सकता है कल को आपको कहीं पोस्टिंग हो जाए, आप कहीं फौज में चले जाओ, आप नहीं कर पाओगे। हम दोनों आपस में हम लोग नहीं मिल सकते, मगर ये बुक्स आपके साथ जाएंगी। आपके साथ यही रहने वाला है। अपनी बुक्स को पढ़ो, क्लासेस लो, ये सब चीजें हमें आगे बढ़ाएंगी। यही चीजें पेशेंस लाना सिखाएंगी। अपने आप पेशेंस नहीं आया, हम में भी ना तो था ना है ना होगा। अगर हम पढ़ेंगे तो ही हमें पेशेंस आएगा, सुनेंगे तो ही पेशेंस आएगा, नहीं तो हम इम्पेशेंट ही बन के जिएंगे। गलत के खिलाफ बोलना, इसका मतलब ये नहीं हो पेशेंट नहीं हो आप तो, प्रभु जी हमने देख लिया आप में तो पेशेंस नहीं। अरे गलत के खिलाफ बोलना है। भगवान ने अर्जुन को यही सिखाया, वहां पे पेशेंस नहीं रखना है, धैर्य हर जगह नहीं रखा जाता। कहाँ धैर्य रखना है ये भी जरूरी है। अर्जुन को मारा जा रहा है, उसके पत्नी का चीरहरण हो रहा है, उनके पुत्र को मारा जा रहा है, अभिमन्यु को मारा जा रहा है। वो क्या बोलेंगे? बहुत अच्छा कर रहे हैं, हरि बोल। ऐसे तो नहीं करेंगे। अरे उनको मारने के लिए बोला है, धनुर्धर हो, मारो इनको, लड़ाई करो, यहाँ जरूरी है, यहाँ पेशेंस काम नहीं चलेगा। तो पेशेंस कहाँ होना चाहिए? जरूरी है। हनुमान जी भी चुप बैठे रहे। अभी मेरे बारे में बोल रहा है, वानर बोल रहा है, मेरे को गलत गलत बोल रहा है, रावण चुप रहो। मगर जैसे ही मेरे प्रभु श्री राम को बोलेगा, इन पूरे जला को जला डालूंगा, वही उन्होंने किया। हनुमान जी ने पूरे के पूरे उसका लंका को आग लगा दी। आग लगाने के बाद वापस आए चित्रकूट में और अपनी पूंछ बुझा दी। आप भी कह सकते हो उन्होंने तो पेशेंट नहीं रखा। पेशेंट्स थे, मगर धैर्य किसके लिए रखा? अपने लिए। भगवान के लिए बोले, आपके भक्तों के लिए बोले तो धैर्य नहीं रखना चाहिए। आपकी कोई बेइज्जती कर रहा है, कुछ नहीं है, जहां तुम जुड़े हो ना, ये पागल हैं, ये लोग गुमराह करते हैं। अरे व्यक्ति गलत हो सकता है, ये शास्त्र गलत नहीं हो सकते। एक व्यक्ति गलत हो सकता है, ये शास्त्र गलत नहीं है। प्रभुपाद जी ने बहुत स्ट्रगल किया, आने वाले टाइम में जो हो रहा है होने दो। उन्होंने तो स्ट्रगल करा ना, आप उनकी बायो हिस्ट्री पढ़ो, उनकी बायोग्राफी पढ़ो, उन्होंने काफी स्ट्रगल किया। तो ऐसे ही कोई आपकी चीजों को मजाक उड़ा रहा है, ऐसे ही नहीं। इसलिए आप उनको स्टैंड लेके वहां पे अपना धैर्य तोड़ दो, वहां पे नहीं धैर्य रखना। तो 3 चीजें हैं, उत्साह, निश्चय, धैर्य। ये 3 चीजें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। अब आता है चौथी चीज जो इस श्लोक में बोली गई, वो है तत्त कर्म प्रवर्तनात्। तत्त कर्म प्रवर्तनात् का मतलब है फोर्थ,
नियामक सिद्धांतों के अनुसार कर्म करना, यानी कि फॉलोइंग द रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स या एक्ट अकॉर्डिंग टू रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, ये चौथा पॉइंट है। यानी शास्त्र में जो सिद्धांत दिए गए हैं इसके अनुसार जीवन जीना, इसके अनुसार एक्ट करना, अपनी मर्जी से एक्ट ना करना, नहीं तो उस एक्शन का कोई फायदा नहीं होगा, उसका कर्म बंधन लगेगा फिर। तो जैसे सिंपल सा है, यहाँ पे बोला गया कि आप 4 नियमों का पालन करने का प्रयास करें। पहला नियम क्या है? बहुत सिंपल, वो है मांस ना खाना। मांस में आता है प्याज लहसुन भी, ये शास्त्रों का वो है। कई लोग कहते हैं कि शास्त्रों में प्याज लहसुन लिखा हुआ है, मगर नहीं लिखा हुआ, कहीं नहीं लिखा कि आप प्याज लहसुन खाओ, मस्त खाओ, अंडे चिकन खाओ, मस्त जीवन जियो। जो खा रहा है वो गलत है, आप भी जानते हो कि ये चीज गलत है। आप भी जानते हो पूजा अर्चना में कहीं प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं होता, मगर हम खा रहे हैं तो आदत छूट सकती है। उत्साह रखो, छूट जाएगी। अगर निरुत्साहित रहोगे, नहीं छोड़ना। प्याज के बिना तो जिंदगी नहीं है, प्याज के बिना कुछ नहीं होगा। तो प्याज से प्यार करोगे तो कृष्ण नहीं मिलेंगे। तो उत्साह के साथ साथ अब नियामक सिद्धांत इनको फॉलो करो, रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को लाओ अपने जीवन में। तो ये केवल ऐसा नहीं है कि इस्कॉन के 4 प्रिंसिपल्स, ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। ये है एक वैष्णव बनने के 4 प्रिंसिपल्स। अगर आप एक अच्छा वैष्णव बनना चाहते हो तो 4 प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए। और अगर करने का प्रयास कर रहे हो तो भी आप एक अच्छे व्यक्ति हो, कोशिश तो कर रहे हो। मगर जो नहीं कर रहा, भौतिकता में जी रहा, उसका क्या होगा? बोले हमें कोई नहीं फर्क पड़ता, कौन देख रहा है? यहाँ शास्त्र में क्या लिखा है, क्या सिद्धांत कहता है, मैं नहीं फॉलो करता। मत करो फॉलो, कोई बात नहीं। मृत्यु के समय राम नाम सत्य ही बोला जाता है, ये नहीं बोला जाता मृत्यु के समय कि इनका नाम सत्य, उनका नाम सत्य। तब आपको पता चल जाएगा कि ये सत्य था, तो सत्य का पूरे जीवन गवा दिया। इसलिए आप नियमित सिद्धांतों को फॉलो करें। बेसिक 4 नियम है, क्या है भक्ति के? पहला, मांस ना खाना, उसमें प्याज लहसुन भी आता है, मशरूम भी आता है। मशरूम नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो फंगस से बनता है। अब कई लोग इसमें कहते हैं फिग्स, यानी कि अंजीर को भी बोलते हैं, अंजीर नहीं खानी चाहिए, पर ऐसा कुछ नहीं है। अंजीर का जो पौधा ट्री है, अगर आप अंजीर को वहां से यू नहीं खाओगे गिर जाएगी, नहीं खाओगे गिर जाएगी। हर चीज थोड़ा ना बैन हो जाती है, अंजीर खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स ऐसे कई हैं वो आप खा सकते हैं। मखाना भी अगर आप देखोगे तो बहुत गंदी तरीके से बनता है। मखाने की जो प्रोसेसिंग होके आती है, क्या हम मखाने की खीर नहीं खाते, फास्ट में भी खाते हैं? तो क्या मखाना खाना छोड़ दें? इसलिए हर चीज को त्याग नहीं बोला गया, प्याज लहसुन और एक मशरूम और एक दो चीजों के लिए ही बोला गया, मसूर दाल ऐसी चीजों के लिए। दूसरा आता है शराब ना पीना। आप सब जानते हो शराब के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। शराब के मतलब ये नहीं है ओनली कौन सा हार्ड ड्रिंक्स, अरे सॉफ्ट भी, जैसे कि थम्स अप, पेप्सी, जो हाईली कैफिनेटेड ड्रिंक्स हैं, कैसी कैफिनेटेड ड्रिंक्स भी नहीं पीना, यानी कैफीन से बचना। तो चाय कॉफी को भी नशे में डाला गया। जनरली लोग कहते हैं नशा नहीं है, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं कि एक ऐसा नशा नहीं है कि जो आदमी को शराब का नशा देता है वैसा नशा नहीं है। ये आप सब मानते हो कि चाय का नशा कभी भी शराब के नशे जैसा नहीं है, मगर इसको नशीला इसलिए बोला गया। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप वैदिक टाइम पीरियड पे जाएं तो वो लोग चाय इतना नहीं पीते थे। ये हमारे वैदिक कल्चर में नहीं है। जो चाय और कॉफी का बेसिकली कल्चर आया, ये आया अंग्रेजों से। आप समझ रहे हो, चाय और कॉफी का जो कल्चर है ये अंग्रेजों के थ्रू आया है। अंग्रेज ऐसे करके सुर सुर करके पीते थे। ये आज से आप कोई भी पुराण उठाओ या अपने पीछे उठाओ, या आपने कृष्ण की लीला देखी हो, चाय चोरी लीला, राम ने चाय पी, राम राम की कॉफी पीने की लीला आपने कोई नहीं सुनी होगी। इसलिए ये सब चीजें मना करी गई क्योंकि ये विदेशी लोगों ने दी। विदेशी लोगों ने और भी बहुत कुछ दिया, गड़बड़ घोटाला भी दिया, मगर ये इसलिए मना किया गया, कैफिनेटेड होता है। कोई चीज अगर एकदम से चाय छोड़ता है तो उसको सर दर्द होने लगता है, ऐसा होता होगा सबके। अगर आपको बोलते हैं इमीडिएटली चाय छोड़ो, तो होता है ना सर में एक भारीपन सा आता है। आप बोलोगे तो मुझे राइस छोड़ के भी आता है, तो राइस भी छोड़ दूं क्या? बेसिकली चाय के लिए बोला गया। चाय अगर आप देखोगे, अगर आप राइस छोड़ दोगे चल जाएगा, मगर चाय अगर आप छोड़ोगे आपके एक हल्का सा पेन होगा इस साइड या इस साइड या इधर या इधर, कहीं ना कहीं पेन होगा जो चाय कॉफी हाईली कैफिनेटेड ड्रिंक्स लेता है। तो ये चीजें सच हैं। तो इसलिए चाय के लिए मना किया गया। और कॉफी के लिए भी सेम सिचुएशन है। कॉफी का मैं आपको अपने पर्सनल एग्जांपल देता हूँ, मैं बहुत कॉफी पीता था, बहुत ज्यादा। रात को नींद भी मैं कॉफी से ही लेता था, बिना कॉफी के नींद भी नहीं आती थी।
एक एक रूटीन बन गया था, जबकि लोग कहते हैं कॉफी पी के नींद नहीं आती, मुझे कॉफी पी के ही नींद आती थी पहले। तो देखो अपने एक्सपीरियंस भी बता रहे हैं कुछ भक्त। यस प्रभु जी, करेक्ट शुभम प्रभु जी। बस ऐसे ही बोलते हैं, सब में अचानक ही छोड़ दिया, कुछ नहीं होता था। हनुमान प्रभु जी कह रहे हैं, नेहा माता जी कह रही हैं, प्रभु जी जब मैंने चाय छोड़ी थी तब बहुत सर दर्द होता था। इसलिए सर दर्द होता है, इसका मतलब है ये सब चीजें। अगर आप चाय को देखोगे, ये हेल्दी आइटम में नहीं काउंट होता, बहुत मल्टीपल प्रोसेसिंग्स के बाद चाय आती है। कभी आप चाय की फैक्ट्री में जाओ, स्कूल्स में भी ले जाते हैं, कॉलेजेस में गए हो, या कभी वैसे ही देख के आए हो। मैं एक बार केरला गया था तो मैंने चाय की प्रोसेसिंग देखी। वहां पे चाय के बड़े बागान है, बहुत ज्यादा बागान है। तो वहां पे मुन्नार एक जगह है केरला में, तो वहां पे मैंने देखा चाय की फैक्ट्री, आज नहीं आज से 7-8 साल पहले उनकी फैक्ट्री में चाय कैसे बनती है उन्होंने पूरा दिखाया। तो पूरी प्रोसेसिंग है इसकी बहुत बड़ी। ऐसा नहीं है कि ये एक हाईली प्रोसेस्ड फूड है जिसको कहते हैं टी। ये एक लेस प्रोसेस्ड नहीं, हाईली प्रोसेस्ड फूड है, इसलिए इसको मना किया गया। अब लोग कहते हैं प्रभु जी चाय में क्या दिक्कत है, ये तो पत्ता है ना। पत्ता तो भांग का भी है, भांग खा लो। धतूरा का भी पत्ता आता है ना, उसका भी आता है चरस। चरस और मैरिजुआना, जिसको गांजा कहते हैं, है ना। और चरस आता है जिसको हैश कहते हैं इंग्लिश में। कोकेन क्या है, ये भी तो पाउडर ही है, ड्राई चीजों को, उन्हीं चीजों को आता है नशा, तो कुछ भी खा लो। इसलिए कोई भी पत्ता नहीं खाना, भांग का पत्ता चबाएगा नशा नहीं हो जाएगा उसमें। फिर वो करेगा बकड़ बम बम बकड़ बम 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 लहरी, वो डांस करेगा फिर। इसलिए कुछ भी खाना सिद्धांत नहीं है, ये समझना चाहिए। हर चीज सिद्धांत में नहीं जोड़ देनी चाहिए, इसलिए उसको मना किया गया पत्ता को। इसका रीजन है उसके पीछे करने का। कोई चीज प्रभु जी हमसे नहीं छूटती, मेरा एक एडिक्शन बन चुका है, कोई बात नहीं, इमीडिएटली छोड़ने को नहीं बोला गया। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। ऐसा मत सोचो कि आज जो भक्ति कर रहा है उसने पहले कभी वो ऐसा नहीं रहा होगा। हमारे पास मल्टीपल एग्जाम्पल है, मेरे पर्सनल लाइफ का एग्जाम्पल है। हमारा फ्रेंड सर्कल ऐसा ही था, ऑफिस का जितना भी सर्कल होता है वो ऐसे ही होते हैं। रात को क्या बोल रहा है, अरे यार ऐसे ऐसे करके रोल कर, अरे इससे तो कुछ नहीं होता, मोटा वाला पियो ना, मोटा वाला पियो। अरे आ जाओ नीचे करके ड्रिंक करते हैं, थोड़ा सा ले लो, पर कुछ नहीं होता, थोड़ा थोड़ा ही आदत डालता है। टाइम लगता है इन सब चीजों को ओवरकम करने में भी। इतना नहीं है कि ऐसे करा ओवरकम हो गया। इसलिए धीरे धीरे डॉक्टर के पास कोई जाएगा, बोलेगा डॉक्टर मैं ना रोज शराब पीता हूँ, क्या करूं। डॉक्टर कहेगा बेटा एक काम करो, तुम 30 दिन की जगह एक दिन छोड़ के पियो, 15 दिन पियो। तो डॉक्टर ने प्रमोट नहीं किया, डॉक्टर ने कम करने को बोला कि अब एक एक दिन छोड़ के पियो, या 30 दिन की जगह महीने में एक दिन करो, एक दिन मत पियो, 29 दिन पी लो। तो डॉक्टर ने प्रमोट नहीं किया, छोड़ने के लिए बोला। इसलिए कोई चीज छोड़ने में टाइम लगता है, तो इन सिद्धांतों को फॉलो करने में टाइम लगेगा। तो ये दो हो गए। ऐसे तीसरा आता है, वो आता है यानी पर स्त्री संग मत करना। अब ये और भी मुश्किल है, प्रभु जी ऐसा कैसे बोल सकते हो पर स्त्री संग मत करना। स्कूल हमारा कोएड, कॉलेज हमारा कोएड, ऑब्वियसली दिल तो आएगा किसी पे, हम तुझे दिल दे बैठेंगे ऐसा तो होगा ही, बिना दिल दिए तो रहा ही नहीं जाएगा हमसे, क्योंकि स्कूल कॉलेज हर जगह वही होता है। तो आप मजबूर हैं, आप मजबूर हैं, आएगा। ऐसा नहीं है कि हमने बोल दिया तो हमारा हमारा नहीं आएगा, हम बचे हुए हैं, हम बचे हुए हैं, आप यही समझो। एक इसलिए पहले के टाइम पे मैरिजेस एक कम एज में कराते थे, क्यों कराते थे, उसके पीछे एक बहुत सॉलिड रीजन था। आप अपने नाना नानी दादा दादी को देखो, उनको पूछो कितने साल में हो एज, नानी कितने साल में आपकी शादी हुई, वो बोलेंगी हमारे तो टाइम पे 10-12 साल में देते थे, जाते हम बाद में थे ससुराल, यहीं रहते थे, पर शादी करके डन कर देते थे कि अब कहीं भाग नहीं सकती, जाएगी तो उसी के घर जाएगी। क्यों करते थे, यही रीजन की वजह से कि पहले उसको बांध दिया जाता था। अब डरेगी ना, आपसे एक एग्रीमेंट बॉन्ड साइन करा लिया कंपनी ने कि मेरी कंपनी को आप छोड़ के जाओगे तो आपको उल्टा आपको ये वो डल जाएगा, आपको यहाँ पे फाइन देन भरना पड़ेगा। बॉन्ड साइन करा लेती है, तो बॉन्ड एक बन जाता था, ना चाहते हुए भी एक बॉन्ड बन जाता था कि अब आदमी गलत चक्रों में नहीं पड़ेगा। पढ़ने को कोई वंस इन अ वाइल पढ़ सकता है, 1000 में से कोई एक तो हो सकता है, मगर सब नहीं पढ़ते थे। अब आजकल के टाइम में वो सिद्धांत बदल चुका है, तो पर स्त्री पर पुरुष संग एक कॉमन चीज है। आपको सोशल मीडिया आपको मोटिवेट करता है कि करो, फेसबुक चाहे वो मेटा जो भी चीज हो, इंस्टा व्हाट्सएप, हर चीज मोटिवेट करता है। और ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े लोगों का पतन नहीं होता, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, सन्यासी लेवल वालों का भी पतन हो जाता है पर स्त्री संग न करना। इसलिए कई बार लोग कहते हैं गृहस्थ लाइफ इज सो बोरिंग प्रभु जी, गृहस्थ लाइफ में कुछ नहीं है, बेकार है, गंदा है। उन्होंने बोला, उन महाराज ने, उन सन्यासी ने बोला, गृहस्थ कभी भी गलत नहीं था। कहाँ गलत है,
अगर आज आप गृहस्थ, हमारे पेरेंट्स गृहस्थ ना होते तो क्या हम जिंदा होते, हमारा अस्तित्व होता? गृहस्थ लाइफ गलत नहीं है, उसको रेगुलेटेड होता है, उसमें हर चीज एक रूल्स रेगुलेशन में चलती है, तो वो एक अच्छी गृहस्थ लाइफ बनती है। नहीं तो गृह मेधी यानी अपने इंद्रियों का दास बन जाएगा, गृहस्थ नहीं बनेगा। इसलिए ये तीन सिद्धांत फॉलो। और चौथा है, वो आता है जुआ ना खेलना। अभी जुआ तो और भी मुश्किल है। आपके को कहाँ जुआ है, हम तो नहीं खेलते, कोई बैटिंग वैटिंग नहीं करते, या कोई गलत जगह पे पैसे नहीं लगाते। हर चीज में अगर आप देखोगे जुआ है। कोई भी चीज जहां पे रिस्क हो वो जुआ है, हाई रिस्क वाला चीज जुआ है। अगर हम अपनी जिंदगी को रिस्क पे डालते हैं, एक जुआ है। अगर हम अपनी जिंदगी को भौतिकता में ज्यादा ले जाते हैं, ये भी एक जुआ है। आप समझे? मैं अगर अपने आप को भौतिक ज्यादा बना रहा हूं, आध्यात्मिक की जगह कम, तो मैं अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहा हूं, हाईली रिस्क पे लेके जा रहा हूं, तो ये भी एक सिद्धांत मैं तोड़ रहा हूं। हो सकता है कंठी पहनी हुई हमने दिखाने के लिए कि हमने कंठी पहनी है, या हम वो हैं, हम 3 राउंड 4 राउंड 10 राउंड पहनते हैं, पर अगर मैं भौतिकता में बढ़ रहा हूं और आध्यात्मिकता में नीचे जा रहा हूं, या तो दोनों बढ़ो, तब तो ठीक है। यही भगवान कृष्ण चाहते हैं, दोनों जगह आगे बढ़ो, अपने उस लाइफ में, मटीरियल में भी और स्पिरिचुअल में भी, दोनों में। मगर मटेरियल भौतिक में बढ़ रहा है, आध्यात्मिक में उल्टा जा रहा है, ऐसे जा रहे हैं रॉकेट की तरह शू। तो उस व्यक्ति का क्या होगा फिर? ऐसे वाले जो जिसका ग्राफ ऐसे चल रहा है, ऐसे नहीं बढ़ रहा ग्राफ, अपने जिंदगी का ग्राफ उसका ऐसे बढ़ रहा है, उल्टा चल रहा है, तो ऐसे व्यक्ति का पतन होना निश्चित है। इसलिए भगवान को भी ऐसी चीजें पसंद नहीं है। तो जो ऐसे जाता है, इसका मतलब वो कंठी पहन के भी रखा हो, कितना भी हरे कृष्णा माला रगड़ रहा हो, जो मर्जी कर रहा हो, मगर वो एक भौतिक व्यक्ति है, वो एक भौतिकवादी भक्त है। इसलिए भक्तों की भी वैरायटी होती है, आपको किसका संग करना है ये देखना पड़ेगा। तो ये थे 4 पॉइंट्स। ऐसी 16 माला प्रभुपाद जी ने कहा, उनके जमाने में 64 माला होती थी। प्रभु जी हम तो कर नहीं सकते, प्रभुपाद जी हम तो कर नहीं सकते। 64 राउंड्स का मतलब है 8 घंटे टाइम देना, हमारे पास समय नहीं है, कौन देगा 8 घंटे का समय? तो प्रभुपाद जी ने कहा, क्योंकि वो गुरु एक आचार्य हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें कहता हूं आप 16 माला करो, बाकी मैं करूंगा। इसलिए जब हम भोग भी लगाते हैं, तो हमारी इतनी, आप कह सकते हो, औकात नहीं है कि हम भगवान को भोग दे सकें। हम गुरु परंपरा के माध्यम से देखते हैं, इसलिए हम सबसे पहले उनका प्रणाम मंत्र बोलते हैं, गुरु का। फिर आगे आचार्यों का प्रणाम मंत्र, चैतन्य महाप्रभु का प्रणाम मंत्र, कृष्ण का प्रणाम मंत्र, फिर जय पंच तत्व प्रणाम मंत्र, फिर आचार्यों के प्रणाम मंत्र से। यहाँ तक कि जब मैं क्लास भी स्टार्ट करता हूँ, या आप भी बोलते हैं मंगल आचरण, क्या बोलते हैं? ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजना शलाकया। मैं घोर अंधकार में पैदा हुआ था, मगर गुरु ने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी, इसका ये मतलब है। तो हम ये बात बोल भी रहे हैं, इसलिए उनके बिना तो हम कुछ भी नहीं है। इसलिए जहां पे हम जुड़े हैं, उनके सिद्धांतों के, उन्होंने बोला 16 माला, तो एक्सेप्ट करो, 16 माला में भी आप भगवान के धाम जाओगे, क्योंकि वो आचार्य हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है ये चीज फेक है, तो 64 भी क्यों कर रहे हो? ये सारे के सारे नाम आचार्य हरिदास ठाकुर बन के नहीं जब करेंगे 24 आवर्स, जब 192 राउंड एवरेज पर डे, हम सब 192 करने लगते हैं। तो आचार्य बोलते हैं तो वो सही होता है। इसलिए आचार्य कौन? जो शास्त्रों के विधि विधानों के अकॉर्डिंग जिए, अपने एग्जाम्पल से आपको सेट करके बताए कि कैसे जीना है। तो ये सारे आते हैं जो सिद्धांत बोले गए। फोर्थ पॉइंट जो आज का चल रहा है कि एक्ट अकॉर्डिंग टू रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, यानी सिद्धांतों के अकॉर्डिंगली अपना जीवन जीना। शास्त्र में तो प्रभु जी लिखा है कि पशु बलि खा सकते हैं, मांस खा सकते हैं, वो किसके लिए लिखा है? वो तमोगुणी लोगों के लिए। जो रोज मांस खाता है, उसको बोला जाए कि मांस छोड़ दे, छोड़ेगा? उसके लिए लिखा गया कि अमावस के दिन एक दिन खा लो, 30 दिन बेचारे जानवर बच जाएंगे, एक दिन खा लो। उन लोगों को छुड़वाने के लिए लिखा है, ये हमारे लिए नहीं है। जो वैष्णविज्म में आ गया, उस सब चीजों को छोड़ सकता है। हाँ, कोई फैमिली में कर रहा है, रिलेटिव में कर रहा है, कोई बात नहीं, आप उनको हाथ जोड़ो, बोलो आप करिए, आप अच्छे मार्ग पे हैं, हमें अपने मार्ग पे चलने दीजिए। क्योंकि हम कॉपी नहीं कर सकते। अगर हम भी उनकी तरह बन गए तो क्या डिफरेंस रह गया? तो वो तो हमें खींच के ले गया ना। वो तमोगुणी था, आप थे सतोगुणी, तमोगुणी आप पे भारी पड़ गया, आपको खींच के ले गया ऐसे करके। तो हमें उस पे भारी पड़ना है, ना कि उस, ये स्टोन पेपर आता था ना, स्टोन पेपर सीजर, ऐसा ना हो कि उल्टा हो जाए हमारे साथ। इसलिए उल्टा नहीं करना, हमें उनको अपनी तरफ को खींचना है। तो हमें सतोगुणी एनवायरनमेंट के लिए करना पड़ेगा। शास्त्रों के अकॉर्डिंग जीने से ही लाइफ बहुत स्मूथ जीती है। एक बारी प्रभुपाद जी को कहा, एक भक्त, एक व्यक्ति ने, आपको क्या पता मृत्यु के बाद, मान लो मृत्यु के बाद पता चला कि ना कृष्ण है, ना राधा रानी है,
ना ऐसा कुछ गोलोक नाम का धाम है, क्या होगा? तो प्रभुपाद जी कहते हैं आपने अपने जीवन में इतना फॉलो किया, तो कम से कम आपने एक रेगुलेटिव जीवन तो जिया, एक शेड्यूल्ड टाइमिंग वाला जीवन तो जिया, जहां पे आपको बोला गया कि उठना चाहिए, आरती करो, अभिषेक करो, स्नान करो, नहाओ धो, प्रसाद पाओ, अच्छा खाना खाओ, सतोगुण एनवायरनमेंट में रहो, शांत रहो, शास्त्र पढ़ो। कम से कम आपने जिंदगी में अपना लोगों को तो हानि नहीं पहुंचाई, खुद तो आपको अच्छा लगा। मगर वही चीज अगर आप मान लो, प्रभुपाद जी कह रहे हैं मान लो, पता चला मृत्यु के बाद यमराज भी है, चित्रगुप्त भी है, पता चला कृष्ण भी है, पता चला नरक भी है, तो फिर कहां जाओगे? इसका मतलब अंत समय में पता चल जाएगा, यमदूत जब खींच के ले जाएंगे। और ये केवल कहने की बात नहीं है, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हैं हमारे अपने पर्सनल लाइफ के। आप यूट्यूब पे डालो, चिता पे जलता हुआ व्यक्ति भी उठ जाता है कभी कभी। वो कहता है मैंने यमदूत देखे थे, बड़े भयानक थे। आज के कलयुग की बात कर रहा हूं मैं, कोई ऐसा नहीं कि कोई सदियों पुरानी वंस इन अ वाइल वाली बात। आज के समय में भी ये चीजें घटनाएं होती हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस है लोगों के, तो आज भी होता है। इसलिए शास्त्रों के अकॉर्डिंग जीवन जीने में कोई बुराई नहीं है। आपको जितना बोला जा रहा है, गाइडेंस में रह के पूछो मेरे लिए क्या ठीक होगा। हर कोई एक जैसा नहीं है। इंद्र को और शिव जी को कंपेयर आप नहीं कर सकते। इंद्र भी एक देवता है और शिव जी देवों के देव महादेव हैं। शिव जी भगवान कृष्ण की एक्सपेंशन है। शिव जी जो है परम वैष्णव भी है। शिव जी तामोगुणी लोगों के लिए भगवान भी है। शिव जी भक्तों के लिए भी एक भगवान के रूप में कार्य करते हैं। लोग उन्हें भी भगवान की तरह बोलते हैं, भगवान शिव। मगर शिव जी को और कृष्ण, शिव जी को और इंद्र को आप वो नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं कर सकते, बहुत डिफरेंस है। इसलिए आप कभी दो भक्तों को बीच में कंपैरिजन में दिखाओ, देख वो कितना आगे निकल गया, तू कहां रह गया, देख तेरी औकात क्या है। इसलिए ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। उसको मोटिवेट करो, उसको झुकाओ मत। तो हमें पूछना चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली मैं क्या करूं। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत शराब पीता हूँ, मांस खाता हूँ, सारे नियम तोड़ता हूँ, मुझे बताओ मैं क्या करूं। कुछ मत करो, केवल आओ और सुन लो, कान लगा के ध्यान से सुन लो जितना आपकी इच्छा होती है। और कभी कभी अपने उंगलियों पे जप कर लो। मगर ये किसके लिए था? उसके लिए, या आपके लिए नहीं है जो माला पे रोज कर रहा है, बोल रहा है, उसको तो आपने उंगली पे बोला, मुझे आप बोल रहे हो माला पे करो। अरे वो अभी नया आया है, इसलिए गाइडेंस उसको उसके अकॉर्डिंगली दी है। नर्सरी के बच्चे को 12वीं की किताब नहीं पढ़ा सकते, 12वीं के बच्चे को नर्सरी की किताब नहीं पढ़ा सकते। शास्त्रों के अकॉर्डिंग जीवन जीने में बहुत आनंद है, बहुत शांत और सुखी जीवन जियोगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे बोला गया तत्त कर्म प्रवर्तनात्। ये चौथा था आज का, जो भक्ति में हमें आगे बढ़ाता है। अब पांचवा आता है, वो आता है संग त्यागात। संग त्यागात का मतलब है फिफ्थ पॉइंट, अभक्तों की संगति का त्याग करना। अगर आपने नहीं किया तो क्या आएगा? जो पिछले श्लोक में पढ़ा था, सेकंड नंबर श्लोक में, छह चीजें जिससे भक्ति का विनाश होता है, उसमें से एक चीज ये भी है, अभक्तों का संग करना। भौतिकवादियों का संग करने से भी भक्ति विनाश में होती है। प्रभु जी ये क्या बोल दिया आपने? अभक्तों का संग का त्याग का मतलब क्या है? मतलब ऑफिस जाना छोड़ दें? स्कूल में अभक्त हैं, कॉलेज में अभक्त हैं, हर जगह अभक्ति अभक्त हैं, ये कैसी बात कर रहे हो कि आप कह रहे हो अभक्तों का संग त्याग दो? त्याग का मतलब क्या बोला गया यहाँ पे? क्या चीज त्यागना है? अपनी इच्छाओं को, इच्छाओं को त्यागना है। साथ तो रहोगे ना। अगर मान लो मैं हूं और मुझे एक ऑफिस में बैठना है, मुझे 10 लोग, ऐसे 10 लोग मिलेंगे बैठने के लिए एक सर्कल में, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, जिसमें से एक भी हरि नाम नहीं लेता होगा, एक भी भगवान का भक्त नहीं होगा, एक को भी भगवान के कोई लेना देना नहीं होगा, केवल गाली गलौज, मांस खाना, शराब पीने से मतलब होगा। तो मैं क्या उठ के चले जाऊं, जॉब छोड़ दूं? क्योंकि एक तरफ तो भगवान ये भी कह रहे हैं कि कर्म को नहीं त्यागना। अब मैं क्या करूं? मैं तो फंस गया ना। आज सब क्वेश्चन को समझे। एक तरफ भगवान कह रहे हैं कर्म करो, अब मैं ऑफिस गया तो मैं कर्म कर रहा हूं, वहां पे जाके 10 लोग बैठे हुए टेबल पे और वो शराब सिगरेट इधर उधर बातें करते हैं। अब मैं इनको, और एक तरफ यहाँ पे बोला जा रहा है उनका त्याग करो, तो कैसे इसको प्रैक्टिकली करोगे? कैसे होगा ये बताओ? कोई भक्त बताना चाहेगा अब कैसे प्रैक्टिकली हो सकता है? एक तरफ कर्म करने के लिए भी बोल रहे हैं और एक तरफ त्याग करने के लिए भी बोल रहे हैं। वैसे मैंने अभी शॉर्ट में बता दिया, फिर भी कौन बताना चाहेगा इस पॉइंट को? क्वेश्चन आपको समझ में आया? एक तरफ भगवान कृष्ण कह रहे हैं कर्म करो, एक तरफ कह रहे हैं भगवान कृष्ण कि अभक्तों का संग का त्याग करो, क्योंकि ये तो आचार्यों की वाणी है, अभक्तों के संग का त्याग करो। बैड डिजायर्स रोक के अंकिता निधि माता जी कह रही हैं, गौरव प्रभु जी कह रहे हैं सो ट्रू, वेरी रिलेटेबल। हनुमान प्रभु जी कह रहे हैं बिना कोई काम के ना बोलना। हाँ,
इसका मतलब है बिना वजह की फालतू डिस्कशंस में ना पड़ना, प्रजल्पा ना करो उनसे, आप उनसे काम की बात करो और बाकी अपने विचारों को त्यागा रखो। अपने मेंटल कहीं और रहो, फिजिकली वहां प्रेजेंट रहो, मेंटली कहीं और रहो। जैसे हम धाम से आ जाते हैं, अपने अपने घर में आते हैं, जगन्नाथपुरी से, वृंदावन से, गोवर्धन से, पंचप्रयाग से, कहीं ना कहीं से घर आते हैं, घर बैठ जाते हैं, फिर लगता है काश वहां पे वापस चले जाता, कितना आनंद आ रहा था भक्तों के साथ, भीड़ भी थी जगन्नाथपुरी में, धक्के भी खा रहा था, कोई बात नहीं, आनंद तो था ना वहां पे, अलग ही आनंद था। फिजिकली यहाँ बैठे हैं, मन भगवान के धाम की ओर है, भगवान की जगहों की ओर है। ऐसे ही बनना है हमें। इसका मतलब आपने यहाँ भक्तों की संगति त्याग दी है। इसे त्याग कहते हैं कि मन आपका मेंटली यहाँ प्रेजेंट नहीं हो, मेंटली कहीं और प्रेजेंट हो। यहाँ पे केवल इतना ही मेंटली प्रेजेंट हो जिससे मेरे काम चल जाए, जॉब चल जाए, बिजनेस चल जाए, मेरा घर चल जाए। ये होता है अभक्तों के संगति का त्याग। फिजिकली तो त्याग ही नहीं सकते, हमारे में इतनी क्षमता तो है नहीं कि हम छोड़ के जंगलों में रह लें और केवल भजन करें पेड़ के नीचे। कर सकता है कोई ऐसे घर में भजन कर सकता है? कौन है भजनानंदी पेड़ के नीचे बैठो हरे कृष्ण हरे कृष्ण कर सकता है? थोड़े दिन के बाद ही वापस आ जाओगे। इसलिए उनकी मेंटल जो उनकी मेंटल लॉजिक, अपने मेंटल स्टेट को उनके लेवल से त्याग डालो। इसको बोला गया भक्तों के संगत का त्याग। और अगर हो सके ऐसी पार्टीज में मत जाओ जहां पे शराब की पार्टी होती है, मत जाओ। पहले ही ऑफिस के कारण बुला लिया गया तो बीमारियों का बहाना मारो, बीमारियां मारो। अगर फिर भी बुलाया गया कि नहीं आना पड़ेगा, तुम्हें आना ही पड़ेगा बेटा, तुम्हें आना पड़ेगा, नहीं आओगे तुम्हारे को सैलरी नहीं दूंगा, फिर क्या करना चाहिए? तो फिर वहां जाओ, फिजिकली वहां बैठो, मेंटली जो है अपने मेंटल स्टेट कहीं और रखो। क्या पागल आदमी है? भगवान कह रहे हैं इन 4 नियम को फॉलो करने के लिए नरक जाएगा, क्या होगा इसका मरने के बाद? अगर ये आज शराब पी रहा है तो आप ऐसे थॉट प्रोसेस रखो कि मरने के बाद और तो शराब पीता क्या होता है, उसका उसके गले में क्या करते हैं यमदूत, क्या करते हैं, गरम गरम लावा डालते हैं उसके मुंह में, लोहे को पिघलाया जाता है, लोहे को लावा फॉर्म, मतलब एक गरम गरम लोहे को पिघलाया जाता है। पहले तो लोहा पिघलाना कितना मुश्किल है, उसके मुंह में ऐसे करके जबड़े को पकड़ते हैं यमदूत और फिर उसके मुंह में गरम गरम लावा डाल ये इस तरह से डालते हैं। लोहा जो मांस खाता है उसको उसी का मांस खिलवाते हैं, काट काट के उसी का मांस खिलवाते हैं। इस तरह से यमदूत की ट्रीटमेंट याद करो, इन लोगों के साथ क्या होगी सोचना चाहिए। मेंटली स्टेट कहीं और होना चाहिए, इसको त्याग कहते हैं। क्योंकि अभक्तों का संग आप पूरी तरह से नहीं त्याग सकते। चाहे फैमिली हो, फैमिली त्याग दोगे क्या? हो सकता है वो भक्ति बन जाए, आज वो अभक्त है कल को वो भक्ति बन जाए। समझे आप? आज वो भक्त है कल को भक्त बन जाए। हम भी कभी अभक्त थे, हमें भी कोई लेके आया यहाँ तक। अगर आज मेरा फ्रेंड ना होता तो मैं यहाँ थोड़ा ना होता। वो अब वो भी, मैं भी अभक्त था, वो भी अभक्त था, मगर उसने मुझे लेके गया, उसने मुझे जोड़ा। मगर मैं ये कैसे बोल सकूं नहीं 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 नहीं, अभक्त की संगति का त्याग कर दो, मैं अभक्त था मेरी संगति, उसने जोड़ दिया तो हम जुड़ गए, यहाँ तक आ गए। इसलिए त्याग किसका करना है? मेंटल स्टेट का, कॉन्शियसनेस, ऐसी चेतनाओं को, ऐसी डिस्कशन से दूर हो जाओ जहां पे आपको लग रहा है फालतू बातें हो रही हैं। यहाँ पे कोई फालतू, यहाँ पे कोई आपके ऑफिस से लेना देना नहीं, ना आपकी पढ़ाई से, ना आपके कॉलेज से, ना एग्जाम से। फालतू डिस्कशन जिसे कहते हैं उससे दूर रहो। इसको कहते हैं भक्तों की संगति का त्याग। पूरी तरह से आप नहीं त्याग सकते, जब तक इस संसार में आपको रहना पड़ेगा और उनका संग इतना करना ही पड़ेगा। इसलिए संसारी लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। और छठा पॉइंट जो आज का आता है वो है सतह वृत्ते। सतह वृत्ते का मतलब है पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण चिन्हों पर चलना। जो पिछले पास्ट आचार्यस हैं, फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ द प्रीवियस आचार्यस। आज का छठा पॉइंट, या इसको सिक्स्थ कह लें, छठा पॉइंट है पूर्ववर्ती, जो पहले के आचार्य रहे हैं, इनके चरण चिन्ह का मतलब, फुटस्टेप्स का मतलब क्या है? जहां पैर रखा है उसके ऊपर पैर रखना। ये बोला गया कि यहाँ पे मिट्टी में इन्होंने पैर रखा, आप भी इस मिट्टी में पैर रख दो। इन्होंने यहाँ पे रखा पत्थर पे, आप भी उस पत्थर पे पैर रख दो। ये बोला ना, यही तो मतलब हुआ फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ प्रीवियस आचार्यस। इसका मतलब है उन आचार्यों का कंट्रीब्यूशन देखो, अगर वो ना होते तो आज हम ना होते। बोलते भी हम यदि गौर ना होते तबे की होते, गौर ही ना होते तो आप कहाँ होते? ये थोड़ा ना हरे कृष्णा चल रहा होता, दुनिया अभी नरक जा रही होती, नरक की टिकट लाइन लगी होती। यमराज जी कहते वाह आनंद आ गया, भगवान कृष्ण ने क्या सेवा दी है, इतने लोग, इतने क्लाइंट्स मिल रहे हैं आज मुझे, सबको एक एक करके काट डालूंगा, इसको कौन सी वाली सजा दूं? चित्रगुप्त समझ नहीं आ रहा, वो भी अपने वो कौन से वाले को क्या सजा दूं? वो भी परेशान हो जाते चित्रगुप्त भी।
उनके लिए सेवा है, हमारे लिए दुख है मगर उनके लिए सेवा है। भगवान ने उनको एक कार्य दिया करने के लिए। तो इस तरह से आचार्यों का कंट्रीब्यूशन लाइफ में सोचो, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आपको पता है चारों संप्रदाय जो हैं आज के समय में, चार वैष्णव संप्रदाय हैं। ब्रह्म संप्रदाय, जिसे ब्रह्म माधव भी कहते हैं, इनका एकमात्र सबसे बड़ा मंदिर है इनका। वैसे तो और भी है वृंदावन में, मगर इनका है मेन सेंटर उडुपी, उडुपी कृष्णा। ठीक है। दूसरा आता है, वो आता है रुद्र संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय में इनके वहां पे पूजा करते हैं श्रीनाथ जी की, जिसको आप पुष्टि मार्ग संप्रदाय भी कहते हैं। अभी हम गोवर्धन भी गए, भक्तों को दिखाया कि गोपाल जी जो थे वो किसके लिए प्रकट हुए, चैतन्य महाप्रभु के गुरु के गुरु, मगर बाद में उनके जाने के बाद वो वल्लभाचार्य जी को दे दिए गए। यानी कि रुद्र संप्रदाय के आचार्य पुष्टि मार्ग संप्रदाय आचार्यों को दे दिए गए। तो कहने का मतलब है मेन यही था, सोर्स यही था जिनको मिले थे। मैं आपको उसकी कथा भी शेयर करूंगा, गोपाल या श्रीनाथ जी की जो हमने करी थी वहां पे, वो आपको शेयर करूंगा जल्दी, वो आपके पास आएगी। मैं बोल रहा हूं तो डेफिनेटली आपके पास शेयर हो जाएगी। और आप देखो दो संप्रदाय, तीसरा संप्रदाय देखो, तीसरा संप्रदाय है श्री संप्रदाय। श्री में आता है, जब आप इनके जाओगे, रुद्र संप्रदाय का सेंटर है नाथ द्वारा, श्री संप्रदाय का सेंटर है श्रीरंगम, यानी तमिलनाडु में श्रीरंगम। वहां पे भगवान ऐसे करके लंबे से भगवान है, भगवान ऐसे करके भगवान लेटे हुए हैं। उनके साथ में लक्ष्मी है और भूमि देवी है उनके साथ में। तो इसलिए वहां पे श्रीरंगम में भी वहां पे है। मगर वो संप्रदाय के जो हैं महान आचार्य, माधवाचार्य जी को, रामानुजाचार्य को चैतन्य महाप्रभु ने अपने स्वप्न में आदेश दिए। चैतन्य महाप्रभु ने तो माधवाचार्य को आदेश दिया, हमने इसके ऊपर कथा भी करी थी माधवाचार्य के ऊपर, कैसे उनको आदेश प्राप्त हुए थे। रामानुजाचार्य गए थे नवदीप में, कैसे उनको आदेश प्राप्त हुए चैतन्य महाप्रभु से। चौथा संप्रदाय आता है, वो आता है कुमार संप्रदाय, यानी चतुर कुमार का संप्रदाय। उस संप्रदाय के जो आचार्य हैं, वहां पे कौन सी किनकी पूजा करी जाती है, वहां पे गोपी भाव की होती है। मगर गोपी भाव यदि कृष्ण ना हो तो केवल गोपी भाव क्या सफिशिएंट है? इसलिए हर जगह में हर संप्रदाय की कंप्लीट टीचिंग्स है गौड़िया वैष्णव। तो ये चारों संप्रदाय हैं, आते बेशक गौड़िया वैष्णव एक में है, मगर ये भविष्यवाणी है चैतन्य महाप्रभु की कि ऑल फोर संप्रदायज विल टेक शेल्टर ऑफ चैतन्य महाप्रभु। इस कलयुग में इतना अभिभ्रांत होने वाला है, इतना अपभ्रंश फैलने वाला है कि सारे के सारे चैतन्य महाप्रभु की शरण में आने वाले। और चैतन्य महाप्रभु कौन है? राधा कृष्ण चैतन्य, ना ही कोई अन्य। राधा कृष्ण चैतन्य यानी भगवान कृष्ण राधा रानी का भाव लेके आए हैं। सारे संप्रदाय इसी में आके मर्ज हो जाएंगे इस कलयुग में। इसलिए जिस संप्रदाय में हम जुड़े हैं, इस संप्रदाय में भगवान कृष्ण राधा रानी के भाव में आए और किसी संप्रदाय में नहीं आए। केवल एकमात्र यही संप्रदाय है, और कोई संप्रदाय नहीं है वृंदावन का, एकमात्र यही संप्रदाय है जिसमें सबसे ज्यादा राधा रानी का तत्व रूप से ज्ञान है। राधा रानी के बारे में सबसे अच्छा कौन बता सकता है? राधा रानी। मुझे आपके बारे में जानना है, सबसे अच्छा कौन बता सकता है? आप ही बताओगे। मैं बोलूंगा आप बताइए शुभ सत्यभामा माता जी, सोनू कुमार प्रभु जी, हनुमान प्रभु जी, यश माने प्रभु जी, नीलांजना माता जी, या और कोई माता जी प्रभु जी, आप बताइए, मुझे आपके बारे में जानना है। आप ही बोलोगे कि मैं ऐसे हूं, मैं ऐसे हूं, मैं वैसा हूं। तो राधा रानी का ज्ञान सबसे ज्यादा कौन दे सकता है? राधा रानी। तो चैतन्य महाप्रभु किस भाव में है? राधा रानी के। एक भक्त कैसा फील करता है? राधा रानी कृष्ण के लिए कैसा फील करती है? राधा कृष्ण जब सेपरेट हो जाते हैं तो राधा रानी को कैसा फील होता है कृष्ण के बिना? तो वो सेपरेशन का फील दिखाने ही चैतन्य महाप्रभु आए हैं। और इस संप्रदाय में जितने भी आचार्य हुए, स्पेशली 6 गोस्वामी, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ये जो 6 गोस्वामी हैं, इनकी हम समाधियों के भी दर्शन करें। हम भक्तों को लेके गए गोवर्धन में राधा कुंड पे, दिखाया। अगर ये ना होते तो ये जो लोग आप देख रहे हो चिक खचिक करके फोटो ले रहे हैं, जगन्नाथपुरी जा रहे हैं चिक चिक करके फोटो ले रहे हैं, तो हम ना होते। अगर आप देख रहे हो हम चित्रकूट जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु चल के गए ऐसे करके नाचते हुए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर वही चल के ना जाते और ये चीजें आचार्य ना बताते तो आप क्या सुन रहे होते? कौन जा रहा होता चित्रकूट? कौन जा रहा होता नीचे, ऊपर नीचे सब अपने घरों में होते। इनका कंट्रीब्यूशन है। अगर ये ना होते तो हमारे हाथ में हरि नाम नहीं होता। आचार्यों का कंट्रीब्यूशन है हमारी लाइफ में कि इन्होंने हमारी लाइफ को परिवर्तन, एक ऐसी चीज दी है, एक पुल बांध दिया।
हमें यहां से नदी के इस पार से समुद्र पार करना है, नदी भी नहीं समुद्र पार करना है, एक पुल बना दिया। ऐसे करके आचार्यों ने एक पुल बनाया हुआ अपना, कि हमारे रास्ते से होते हुए जाओ और इस समुद्र को पार कर लो। इसलिए गुरु परंपरा में जुड़ना बहुत जरूरी है। परंपरा में जुड़ने का मतलब ओनली दीक्षा नहीं होता, शिक्षा भी होता है। ओनली दीक्षा नहीं है, दीक्षा शिक्षा पे ही टिकती है। विदाउट शिक्षा दीक्षा भी काम नहीं करती, इसलिए शिक्षा मस्ट है। जो शिक्षा ले रहा है, प्रभुपाद जी कहते हैं फॉर मी दे ऑल आर इनिशिएटेड, वो सब इनिशिएटेड के समान ही है। हाँ ऑब्वियसली कृपा है, अगर मैं आपको बोलूं ये लो प्रसाद, तो अच्छा लगेगा ना कि मेरे हाथ में किसी ने कुछ दिया, वो भी कृपा है, वो भी बहुत बड़ी कृपा है कि मेरे हाथ में भगवान का जगन्नाथ जी का महाप्रसाद है, चैतन्य महाप्रभु का, कृष्ण का, गोवर्धन का महाप्रसाद है, अन्नकूट का महाप्रसाद है, तो वो कृपा है। मगर कृपा को लेने के लिए परंपरा में तो जुड़ना ही पड़ेगा, क्लास तो लेनी ही पड़ेगी। आचार्यों का कॉन्ट्रीब्यूशन केवल नाच गाने तक नहीं था, आचार्यों का कंट्रीब्यूशन तो शास्त्र में भी था, इसलिए शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे। हो सकता है मेरी बात किसी को बुरी लग रही हो, मगर ये सच है। आचार्यों ने दिन रात रात भर बैठ बैठ के ये इन शास्त्रों को लिखा है। ये देखो ऐसे रहते थे, ऐसे कहाँ बैठे हैं देखो, मैं आपको दिखाता हूं कहाँ बैठे हैं, एक पेड़ के नीचे, एक पेड़ के नीचे बैठे हैं। प्रभुपाद जी तो आज के समय में जय प्रभुपाद कर रहे हैं, मगर आप जानते हो उनका कितना कंट्रीब्यूशन रहा है। उन्होंने कोई आरामदायक गद्दे में नहीं सोए, वो उनने ट्रैवल किया, कैसे कैसे वो गए, उन्होंने वो तो बाद में मिला, इतने प्रीचिंग करने के बाद में, मगर आप उनकी प्रीवियस लाइफ का कंट्रीब्यूशन देखो, ऐसा नहीं था कि मस्त मौजा कोई लाइफ चल रही थी। इसलिए उनका कंट्रीब्यूशन देखो, इनका कंट्रीब्यूशन है हमारे लाइफ में, इनके फुटस्टेप्स को फॉलो करना है। जो फुटस्टेप्स का मतलब है इनके इंस्ट्रक्शंस को, जो ये हमारे से चाहते हैं उसको लाइफ में अपनाना है, इसको कहते हैं फुटस्टेप्स को फॉलो करना। और कैसे करेंगे, जब हम पढ़ेंगे सीखेंगे जानेंगे, जब हम सुनेंगे सीखेंगे जानेंगे। तो हियरिंग रीडिंग मस्ट है, विदाउट हियरिंग रीडिंग, विदाउट श्रवण, श्रवणम कीर्तनम, फिर आता है स्मरणम, जब तक श्रवण नहीं होगा तब तक कीर्तन नहीं हो सकता। अगर आप हरे कृष्णा कर भी रहे हो या अपना मंत्र जाप कर भी रहे हो, जब तक कथा नहीं सुनोगे, शास्त्र नहीं पढ़ोगे, तब तक आपको आनंद नहीं आएगा। भगवान आपके स्मरण में, माइंड में नहीं बैठने वाले, बैठेंगे तभी जब आप ये करोगे। इसलिए आप इस सब को सुनना चाहिए, क्लास लेनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए ये सब चीजें जरूरी हैं। तो आप सब इसको पार्ट ऐसे ही सुनते रहो। तो ये इसका मतलब है आज जो हम पढ़ रहे हैं तो कोई ये मेरे वचन नहीं है, ये शास्त्रों के वचन है, रूप गोस्वामी के वचन है जो आज हम पढ़ रहे हैं, और तात्पर्य प्रभुपाद के। तो यही चीजें हम एज इट इज इस रूप में दे रहे हैं। अगर मैं गड़बड़ करूं तो हो सकता है हम गलत हो, मगर ये बुक गलत गड़बड़ नहीं है, इसलिए चेक करने के लिए हमारे पास ये शास्त्र होने चाहिए। तो ये है 6 पॉइंट जो बताता है क्या करेगा, षड्वीर भक्तिर प्रसिद्ध्यति, यानी भक्ति में हमारे को सफल करेगा, आगे बढ़ाएगा। अगर ये 6 चीजें में हम करेंगे तो ये 6 चीजें हमें फॉलो करनी है और आगे बढ़ानी है। और 6 चीजें जिससे भक्ति का विनाश होता है, जो हमने पिछली क्लास में किया था, उससे बचना है। तो इससे हमारी शुद्ध भक्ति मिलेगी। इसलिए शुद्ध भक्त बोलना, आप प्रभु जी शुद्ध भक्त हैं, मुझे तो नहीं लगता हम शुद्ध भक्त हैं। अभी हम प्रयास में हैं, हम सब प्रयास में हैं, कोई शुद्ध भक्त नहीं बन गया। आई एम सॉरी, आपको लगेगा इस्कॉन में या कहीं और ऑर्गेनाइजेशन में सब शुद्ध भक्त हैं, नहीं। अभी तो बहुत ऊंची है सीढ़ी, अभी तो बहुत ऊंची है, बहुत टाइम लगेगा अभी हम उस रास्ते में आने में। अभी तो हमने स्ट्रगल्स देखे ही कितने हैं, स्ट्रगल्स तो बहुत हैवी हैं। तो कृपा है हमारे ऊपर, ऐसे करके बरस रही है बारिश की तरह, और हम छाता लेके खड़े हैं ऐसे करके कि नहीं नहीं मैं भीगना नहीं चाहता, मगर कृपा की बारिश हो रही है, भीग जा, थोड़ा सा भीग जा, भीग जाएगा तो तेरी अक्ल में कुछ जाएगा। ये ले, खूब सारा ले, शास्त्र ले, ज्ञान ले, ये चीजें हमें करनी है लाइफ में। तो इसके बिना भक्ति में आप आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो ये आप आज से रिलेटेड जिसका जो जो क्वेश्चन है वो पूछ सकता है, और कोई क्वेश्चन है वो भी। बाकी आप इसका तात्पर्य खुद भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारी और भी चीजें हैं, तो आप पढ़ सकते हो इसके बारे में, अगर क्वेश्चन हो तो उससे रिलेटेड भी पूछ सकते हो। ठीक है, अभिमन्यु प्रभु जी का क्वेश्चन। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। आज की क्लास बहुत अच्छी रही प्रभु जी। थैंक अगर यू। हम देखा जाए तो दूसरे संप्रदाय में अगर देखा जाए तो प्रभु जी वो फाइंड आउट कैसे करते हैं, मतलब
कि मतलब बताने के लिए कि हमारे यहाँ ऐसे ऐसे हिस्ट्री हुई थी, मतलब मतलब विदाउट गुरु परंपरा के। तो अलग नहीं, अलग उनकी शास्त्र भी गुरु लिखे हैं परंपरा है। वैष्णव। ऐसा कोई संप्रदाय नहीं है, 4 संप्रदायों की तो गुरु परंपरा है, हाँ जो मैंने हाँ। आज बताया। इसके जी जी। अलावा जो लोग जुड़े हुए हैं वो 4 संप्रदाय से बाहर हैं, चाहे वो वृंदावन का हो, गोवर्धन का हो, कहीं का भी हो, तो बाहर है। इसलिए गुरु परंपरा। और हमारे को थैंकफुल तो अपने माता पिता का भी होना चाहिए। अगर वही हमारे बाल पकड़ के हमारे को लात घूसे मार रहे होते तो हम थोड़ा ना भक्ति करते। थैंकफुल जी जी। उनका भी होना चाहिए। वो आचार्यस तो नहीं है, मगर वो किसी से कम भी नहीं है। जी सबसे जी। जिंदगी के फर्स्ट मेंटर तो वही थे। हम लोग तो हाँ सब तो। बाद में आए। अगर वही ना होते, आपको खिलाते पिलाते नहीं, तो हम कहाँ होते। वो घर दे हम्म। रहे हैं, शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, उनका भी हमारे जी लाइफ में कंट्रीब्यूशन है। ऑब्वियसली जी। आचार्य आचार्य हैं, मगर उनका भी कंट्रीब्यूशन है। ऐसा नहीं है कि उनकी डिसरिस्पेक्ट करनी होती है। जी जी। तो प्रभु जी जैसे मान लो कि जो और जो मतलब नॉन संप्रदाय होता है, जो नॉन वैष्णव संप्रदाय होता है, तो प्रभु जी वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हैं कि हमारे मतलब गुरु के साथ ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, मतलब उनका कोई शास्त्र में कोई मेंशन भी नहीं होता। देखो, वो ऐसे पता देवी है क्या देवता होता भी है, हैं इंडिया जिनके। में ना फेथ के साथ खेला जाता है। इंडिया में पता है, जी। जो सामने मुझे सुन रहा है या बैठा है वो बेचारा भोला है। उस भोले हम्म। व्यक्ति को भोला भोलेपन का उसका फायदा उठाओ, तो वो ऊट पटांग के एग्जाम्पल्स देते हैं। ऐसा हो अच्छा। गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, वो सब चीजें होती हैं। और काफी जो होते हैं यहाँ पे हमारे इंडिया में सिद्धि बाबा होते हैं हमारे भारत में। तो सिद्धियां हम्म। लेके अलग अलग लोगों को मिसगाइड करते हैं। देखो, नदी क्रॉस कर ली मैंने, वो कहेगा ऐसे कैसे बाबा जी, दोबारा करके दिखाइए, वो करके दिखाएगा। कई बाबा जी ऐसे हैं, देखो शहद वर्षा हो गए, शुक्राना जी शुक्राना, वो ऐसे करके फोटो लगी हुई है, शहद वर्षा हो रही है। लोगों के फेथ के साथ खेलने की बात है ये। जी जी। जी धन्यवाद प्रभु जी, ये क्वेश्चन था मेरा। ठीक है, हनुमान प्रजापति प्रभु जी का क्वेश्चन। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु हाँ, जी हरे कृष्ण। इसमें सॉरी प्रभु जी, वो थोड़ा खांसी है कोई इसलिए बात आवाज नहीं। अच्छे से नहीं आएगी। हाँ हाँ। प्रभु जी यहाँ पे जो सिक्स पॉइंट है, फॉलोइंग इन द फुटस्टेप्स ऑफ द प्रीवियस आचार्यस, इसमें प्रभु जी और जो इमिटेशन है, जैसे हम लोग चाहते हैं कि हम लोग उनसे ज्यादा कर लें, मतलब आचार्य से, उसमें क्या डिफरेंस क्या है, मतलब इमिटेट करना और उसमें। हाँ, आचार्यों को आप कॉपी नहीं कर सकते, फॉलो करने के लिए बोला गया, कॉपी नहीं कर सकते। जो रघुनाथ दास गोस्वामी थे, वो एक पत्तल, क्योंकि 6 गोस्वामी है। अब ये 6 गोस्वामी है कौन, जिनको हम बोल रहे हैं रूप सनातन रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। ठीक है, अभी हमने दिखाया, हमने जगन्नाथपुरी में भी दिखाया, भक्ति सिद्धांत महाराज के जन्म स्थान पे भी गए, जो प्रभुपाद जी के गुरु थे। ये सब मंजरी हैं, यानी गोलोक में स्पेशल गोपीज हैं, जो कृष्ण और राधा की सेवा में लगी रहती हैं। तो ये यहाँ पे आचार्य बन के आई हैं, और अपने भाव से सिखा रही हैं कि कैसे भक्त को जीना चाहिए। तो ये कैसे खाना पीना खाते थे रघुनाथ दास गोस्वामी, एक दिन में 2000 दंडवत करते थे। 2000 दंडवत भक्तों को, परिक्रमा पैदल अलग लगाते थे, मगर दंडवत 2000। अगर मैं 2000 बार गिरूंगा भी ना, तो मेरे मतलब मेरे कर्मन में शायद अगले दिन खड़ी ना हो पाए। और वो कैसे पीते थे, हफ्ते में एक बार एक पत्तल में छाछ पीते थे। तो हम कॉपी नहीं कर सकते। तो फॉलो करना है, कॉपी नहीं करना। हमें उनके वैराग को देखना है कि कृष्ण को पाने के लिए उन्हें कितना कुछ छोड़ दिया। रघुनाथ दास गोस्वामी के आज से 20 साल 500 साल पहले 20 लाख रुपीज पर एनम उनकी तनख्वाह वो होती थी, फैमिली इनकम। 20 लाख रुपीज पर एनम, आज से 500 साल पहले। आज भी किसी के लड़के का 20 20 लाख का पैकेज लग जाए, वाह क्या पैकेज है तुम्हारे बेटे का, तो आज भी उसकी बड़ी तारीफ करी जाती है। मगर 500 साल पहले 20 लाख रुपए एवरेज उनकी इनकम होती थी। इतने अमीर घर से थे। तो उन्होंने अपने भाव से सिखाया कि कृष्ण को पाने के लिए उनमें क्या भाव है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नहीं प्रभु जी, बस इतना ही था। हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है, नेक्स्ट यश माने प्रभु जी का। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ मैंने जी। सुनी क्लास, थोड़ी अपनी मदर के फोन से सुनी, थोड़ी अपने फोन से सुनी। हाँ तो हाँ। ये जो पहली दो चीजें है, उत्साह और धैर्य। तो हाँ हाँ। उत्साह तो रहता है, मतलब मेरे में पर्सनली काफी टाइम हर चीज में उत्साह रहता है, लेकिन धैर्य थोड़ा कम है, थोड़ा क्या बहुत ही कम है। और जब वो चीज हमको मिलती नहीं है जिसके लिए हम उत्साह से प्रयत्न करते हैं, तो फिर धैर्य भी कम हो जाता है, फिर प्रयत्न करने का भी मन नहीं करता।
मतलब कोई चीज आप कह रहे हो कि उत्साह ही कम हो जाता है कुछ टाइम के बाद, धैर्य रखते रखते उत्साह ही खत्म हो जाता है। हाँ, और धैर्य भी नहीं बचता, और लगता है कि अभी देखो उत्साह है ना क्लास तो में हम वापस। वही वही ये क्वेश्चंस में डिस्कस होता है, आपने अच्छा क्वेश्चन है कि पेशेंस रखते रखते उत्साह ही खत्म हो जाता है सिंपल लैंग्वेज में, तो उसको हाँ। कैसे बढ़ाएं। तो ये बात सच है, जब आप आगे बढ़ोगे ना तो पेशेंस टेस्ट लेता है, टेस्ट लगेगा आपको बहुत बड़ा, ये चैलेंज लगेगा अपनी लाइफ की, यार मैं तो जो फॉलो कर रहा हूँ ये तो बहुत बड़ा मेरे लिए चैलेंज है। तो वो उस चैलेंज से ओवरकम कैसे होगे। हम्म। पेशेंस का टेस्ट होते होते इतना टेस्ट हो जाता है कि उत्साह ही खत्म हो जाता है। इस स्थिति से कैसे उभरोगे। आप हम्म। देखो कि और साथ वाला मेरे क्या कर रहा है, साथ वाले का उत्साह कम हुआ या नहीं हुआ है, मेरा ही कम हो रहा है, ऐसा तो नहीं मेरे में कोई कमी हो। इसलिए गाइडेंस की जरूरत पड़ती है उत्साह को वापस लाने के लिए। इसलिए क्वेश्चन सारे आते हैं जब हम परंपरा में जुड़ते हैं, हमारे प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं, तब हमें पता चलता है कि उत्साह कैसे आएगा। इसलिए गाइडेंस की बात बोली गई सिंपल। अच्छा। और प्रभु जी, मेरे में एक चीज ऐसी है कि मैं कभी नहीं चाहता कि मैं कोई गलती करूं, और अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो फिर मैं अपने आप से बहुत चिढ़ता हूँ, फिर मैं कुछ करने का मेरा मन ही नहीं करता। मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा परफेक्ट बनाऊं। परफेक्ट तो कोई भी नहीं बन सकता। अगर हम परफेक्ट होते तो इस संसार में क्यों होते, हम इम्परफेक्ट हैं तभी तो यहाँ पे घूम रहे हैं, ह्यूमंस हैं तो तभी तो प्रभु हम जी, गलतियां मिस्टेक्स कर रहे हैं। तो गलतियां करना मतलब मनुष्य स्वभाव ही ना, इस पे ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है। नहीं, गलतियां तो इंद्र से हो रही हैं, तो हम तो कुछ भी नहीं है। इंद्र गलती कर सकता है बड़े बड़े, तो हम तो फिर भी इतनी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये इसलिए लीलाएं करते हैं भगवान कि बड़े बड़े लेवल के लोगों का भी गलतियां कर देते हैं, हम्म। देवता की पोजीशंस में भी। अभी मेरी पर्सनली प्रभु जी कंडीशन ऐसी है कि दिसंबर फर्स्ट वीक में एग्जाम है, और बाकी तो आपको पढ़ाई का तो मेरा पता ही है, तो मेरे पे अभी पढ़ाई का है, बट हो जाएगा, मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस है, बट उसमें लगने के लिए मेरे पास उत्साह भी कम है और ये पेशेंस भी कम है। बट मैं करूंगा तो मुझे डेफिनेटली पता है कि हो जाएगा। कॉलेज में इतने टफ एग्जाम होते भी नहीं है, मस्त नहीं, एग्जाम और होते हैं हमारे कॉलेज में, एकदम मस्त होके जाओ। और एक दिन पहले बच्चे पढ़ के देते हैं ज्यादातर, मैं इसके लिए मोटिवेट नहीं कर रहा, पर होता जनरली कॉलेज में यही सब है। और हमारा तो 99% बहुत easy है। पॉपुलेशन केवल एक दिन पढ़ के आके और पास हो जाती है। हमारा तो प्रभु जी बहुत ईजी है अभी होटल मैनेजमेंट की तैयारी, मतलब कुछ भी नहीं है। हाँ तो आप आराम से कर जाओगे। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो नेक्स्ट हनुमान प्रजापति, कुछ और प्रभु जी कुछ और कहना चाह रहे हैं। नहीं प्रभु जी, वो हैंड रेस वो डाउन नहीं किया था मैंने। अच्छा सॉरी अच्छा, प्रभु जी, वो ठीक ठीक है। है, अब कुछ चैट बॉक्स से लेते हैं क्वेश्चन जल्दी से, यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं। वीगन्स कहते थे साबूदाना मेकिंग प्रोसेस में कुछ एनिमल्स भी क्रश होते थे। ऐसा होता है, बोला तो जाता है, ऐसे तो मखाना भी है, कितना चीजें माता जी खाना छोड़ दोगे, बहुत मुश्किल है। अगर हम इतनी हार्डकोर लाइफ जिएंगे फिर तो कुछ भी नहीं खा पाएंगे, कुछ भी नहीं खा पाएंगे, ये बात सच है। नेक्स्ट है, बस ऐसे ही बोलते हैं। आ, प्रीति शर्मा माता जी कह रही हैं चाय तो कभी नहीं टेस्ट की, चाय नहीं पी माता जी कह रही है मैंने कभी, बट कॉफी की आदत हो गई थी, मुझे बीपी लो की प्रॉब्लम हो गई थी, बट अब मैंने सब छोड़ दिया। तो ये होता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, मेरे डैड को चाय हर 2 घंटे पे चाहिए, उनको एडिक्शन है, ऐसे ही होता है, इसलिए तो उसको बोला कि एडिक्शन। तो एक वो शराब का एडिक्शन नहीं है पर डिफरेंट है उससे। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, माइंड को प्रीच करो। वंडरफुल रोजी माता जी, वंडरफुल क्लास, थैंक यू रोजी माता जी। नेक्स्ट, यमलोक में कैसे बॉडीज होते हैं अंकिता निधि माता जी का। यमलोक में अति वाहक शरीर होता है जिसको पीटा जाता है खूब, मतलब उसमें दर्द होता है, चिल्लाहट निकलती है, कोई बचाने नहीं आता ऐसा, और इतना दर्द होता है जितना हमें इस शरीर में दर्द हो रहा है उससे 1000 टाइम ज्यादा पिटाई करते हैं वहां पे यमदूत। और हो रही है, अभी भी हो रही है, हम यहाँ पे हैं, कोई यमलोक में होगा उनकी पिटाई हो रही है इस समय। ये बात सच है। और जिसने भक्ति करी हो पिटाई से बच जाएगा, अगला जीवन उसका भक्त का कंफर्म है। अनिला माता जी, प्रभु जी माई 16 माला डज नॉट हैपन इन वन गो एंड आई फील अपसेट अबाउट इट डेली। तो अपसेट मत होइए माता जी, कोई बात नहीं है, तो आपका जॉब है, आपकी जॉब ही सुबह 7 AM से स्टार्ट हो जाएगी, तो आप कैसे करोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नीलांजना माता जी, वेरी ट्रू,
थैंक यू प्रीति शर्मा माता जी, थैंक यू अलका माता जी। गौरव प्रभु जी, वेरी ब्यूटीफुल क्लास। अभी आपके प्रभु जी क्वेश्चन भी लेते हैं, थैंक यू। देवेंद्र पांडे प्रभु जी, थैंक यू। विवेक प्रभु जी, वंडरफुल क्लास प्रभु जी, बहुत कुछ सीखने को मिला। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, ड्रॉपिंग ऑफ। थैंक यू विवेक प्रभु जी फॉर ज्वाइनिंग। प्रद्युम्न प्रभु जी क्वेश्चन है कि इस्लाम में अल्लाह का नाम लिया जाता है और कलयुग में हरि नाम ही सर्वश्रेष्ठ है, तो क्या अल्लाह भी कृष्ण ही हुए ना? अल्लाह मतलब सर्वशक्तिशाली, मगर उनके उसमें कृष्ण को माना नहीं जाता, इसलिए वो एक निराकार भाव के रूप में भगवान को मान रहे हैं और उसको पूज रहे हैं, मगर अल्लाह का सिंपल मीनिंग है सर्वशक्तिमान। अभी गौरव प्रभु जी आपका लेते हैं। वैशाली माने माता जी, मसूर दाल क्यों नहीं खाते माता जी? इसके पीछे भी शास्त्रिक रीजन है, कथा होती है कि ये क्यों नहीं खाई जाती। आशीर्वाद प्रभु जी, हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर द क्लास। मैं मेरे फादर मदर सबने साथ में सुना, उनको बहुत अच्छा लगा, उन्होंने भी थैंक यू बोला। थैंक यू आशीर्वाद प्रभु जी, आपकी पूरी फैमिली को, आप सब मिले भी थे जगन्नाथपुरी में, थैंक यू सो मच। आपने पूरी क्लास को ध्यान से सुना और माला भी कर रहे हैं, उन्होंने कल फीडबैक भी शेयर किया क्योंकि फैमिली में अब सब माला भी कर रहे हैं, जगन्नाथ जी को बहुत प्रेम से सेवा भी कर रहे हैं। निवेदिता माता जी, बहुत अच्छी क्लास थी प्रभु जी, थैंक यू निवेदिता माता जी। रामांश प्रभु जी तो ऐसा कभी होगा कि सब लोग यहाँ से निकलकर भगवान के धाम चले जाएंगे भक्ति करके? बिल्कुल होगा, मगर वो कब होगा उसके लिए हमें वेट नहीं करना है, कि मैं लास्ट में देखना चाहता हूँ कि कौन निकला लास्ट में पिक्चर के बाद थिएटर से। थैंक यू प्रद्युम्न प्रभु जी। शुभम प्रभु जी का क्वेश्चन है जल्दी से प्रभु जी, आपने बताया भक्ति देवी का पाश्चात्य जाना, इसका क्या तात्पर्य? इंडिया में किस तरह होगी? फिर इंडिया में भी हो रही है, पर भक्ति देवी ने कहा कि मैं भारत भूमि को छोड़ के बाहर भी बसूंगी, ये बोला गया। पहले भारत भूमि को ही माना जाता था, पर भक्ति देवी बाहर गई तो वो लोग भी अब भारत भूमि की तरफ को आते हैं। थैंक यू हनुमान प्रजापति प्रभु जी। अंकिता निधि माता जी, जैसे 64 माला 16 किए गए, वैसे 16 की जगह माधव जीकेडी एग्जाम्पल बैड सिंह एक्सट्रैक्टर डांस रिप्लेस करवा देंगे, तो माता जी वो आप उसको मत समझो, शास्त्रीय चीजें नहीं है, ठीक है, जो जैसा करवा रहा है, ठीक है। गौरव प्रभु जी का क्वेश्चन लेते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत ही अच्छी आज की क्लास थी और काफी कुछ सीखने को मिला। और आपके जो शब्द हैं वो कई वर्षों तक हमेशा मेरे हृदय, मेरे मस्तिष्क में गूंजते रहेंगे और अंदर से झकझोर दिए हैं, तो थैंक उसके यू लिए प्रभु जी। धन्यवाद। मेरे नहीं है तो इनके हैं, रूप गोस्वामी के और प्रभुपाद के तात्पर्य, जी प्रभु जी, आवाज मेरी है। माध्यम तो आप है हमारे लिए, गुरु तो वही हुए आप थैंक यू। हमारे लिए। नहीं मैं, और आप बताइए क्वेश्चन प्रभु जी। प्रश्न कुछ नहीं है, बहुत सरल सा है कि लहसुन, प्याज, मशरूम, मसूर दाल, ये सब शाकाहारी होते हुए भी क्यों निषेध है, क्यों वर्जित है? और ये तो प्रभु भगवान ने ही बनाया है, और अगर हम लहसुन पर प्याज नहीं खाए तो आलू क्यों खाते हैं? अच्छा ये चीज भी है, क्योंकि लोग तो ऐसे ही पूछते हैं उटपटांग के चीजें, है ना, कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों, वो भी तो फल है। अब देखो, आप उनको सिंपल सा बोलो कि बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं शास्त्रों में इसलिए मना की, जैसे राहु राक्षस के बारे में, अगर वो थोड़ा श्रद्धावान है, जब राहु राक्षस की गर्दन काटी, अब राहु राक्षस ने क्योंकि अमृत पिया था, अब भगवान दिखाएंगे ना कि मेरा अमृत कोई साधारण चीज नहीं है, भाई अमृत भगवान ने ही पिलाया मोहिनी अवतार में, और फिर दिखा रहे हैं कि मेरा अमृत भी बेकार है, कूड़े के समान है। तो भगवान ये दिखाना चाहते थे राहु राक्षस की गर्दन को काट के कि भाई ये बहुत शक्तिशाली है, तो जहां उसका सर और हड्डी गिरी, अपना जब उसका धड़ अलग हो गया राहु का ये मुंह अलग हो गया, तब भी राहु में जानती है कि यहां तक अमृत पहुंच गया, तो यहां से वो यहां तक उसका राहु का मुंह रह गया। अब जब सूर्य चंद्रमा पे ग्रहण लगता है तो ये सन है, वैसे साइंस तो कुछ और ही बोलता है कि सन मून और अर्थ एक लाइन में आ जाते हैं, वो वाला सिचुएशन नहीं। एक्चुअली ये मान लीजिए सन है, ठीक है, सन है, राहु आया, राहु ने अपने गले में डाला, जैसे ही मुंह में डाला और गले से बाहर आ जाता है सूरज, इसको कहते हैं चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण। वैसे ही उसने चंद्र को डाला, गले से बाहर आ गया, तो भगवान ये दिखाना चाहते थे कि यहां तक पहुंचा, कितना शक्तिशाली है, और जो उसका शरीर भी है, क्योंकि उसका शरीर इसके मुंह से ऐसे करके टच था, तो जहां पे इसका शरीर गिरा, हड्डी और उसका खून गिरा, तो वो प्याज और लहसुन बन गया। तो आज तक वो फैला हुआ है, इतनी शक्तिशाली है वो अमृत, इतना शक्तिशाली था कि राहु ने अपना पूरा का पूरा प्रकोप बनाया हुआ है आज भी, तो लोग उसको खा लेते हैं। अब खाने को तो शिव जी ने तो हालाहल विष पिया, तो क्या हम पी सकते हैं? नहीं, इसलिए वो हमारे खाने की चीज नहीं है, इसलिए वो इसलिए मना किया गया। वो तमोगुणी
उसमें विकार होता है, ये राक्षस का है, वो राक्षस से उसकी उत्पत्ति हुई है। अब कोई इस पे बिलीव ना करे तो बोलो भाई पत्ता तो भांग का भी होता है, भांग खा लो। अगर आपको खाना है तो फिर तो ऐसे चरस गांजा भी है, वो भी पत्ता ही है। जो मैरिजुआना होता है वो भी पत्ता ही है, मैरिजुआना पी लो, आजकल तो मिल जाता है लोग गली नुक्कड़ पे भी, वो पी लो। ये हर चीज नहीं खा सकते। और मशरूम क्यों इतना नीचे दृष्टि में उसको दिया गया, सबसे निचला स्तर? वो फंगस की उससे थ्रू उसका वो होता है ना, मशरूम एक्चुअली फंगस ही है। ये अगर फंगस आप ही। देखो वो साइंटिफिक वे में भी फंगस है तो मशरूम। दही, दही भी बैक्टीरिया है? नहीं, दही में नहीं, दही के लिए मनाही नहीं है, दही तो कृष्ण खाते तो हम क्यों ना खाएं। ठीक प्रभु। अच्छा प्रभु, हाँ, वैसे तो हम लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, पर अगर कोई गिफ्ट में कभी हम लोग किसी के घर गए हैं और सिर्फ नॉनवेज ही है मेन्यू में, तो ऐसे भाई ये तो सिचुएशन में प्रभु जी क्या हर करें? जगह होता है, ऑफिस में भी होता है, वो मजबूर करते हैं, आप नहीं पियोगे, वो चेक करते हैं कि कितनी इसकी श्रद्धा है, बड़ा मंदिर मंदिर करता था, अब पी के दिखाते को शराब पीलवा के दिखाऊंगा। या आपके नहीं कोई। आपके रिश्तेदार भी आपको चेक करेंगे, कैसे नॉनवेज नहीं खा रहा बेटा, तुम तो पहले बहुत खाया करते थे, ऐसे कैसे हो गया। तो ऐसे के लिए ना प्रभु जी बेस्ट है उनके घर जाके खुद ही जाके कुक कर लो, पहले ही पहुंच जाओ, बोलो आज मैं आपके घर आ रहा हूँ, आज मैं बनाऊंगा, आज मैं आपको अपने हाथ का बना हुआ खिलाता हूँ। वो ज्यादा अच्छा है, वो जो बना रहे हैं देखो उनको रोक नहीं सकते, ये बात तो ट्रुथ है। या तो बहुत हार्डकोर नियम लें कि जाए ना, अगर जाना पड़े तो फ्रूट्स है, दूध लें। उससे उनको बुरा लगता है तो बेटर है पहले जाएं और पहले जाके खुद कुक कर लें, कि भाई आप अपना कुक करते रहना, मैं पहले पहुंच जाऊंगा और फिर मैं कुक कर लूंगा। और तो उसका पड़ोसी सब दिल भी गिफ्ट नहीं कर दे टूटेगा और तो? आपकी कुकिंग भी हो जाएगी। प्रभु पड़ोसी सब गिफ्ट कर दिए हैं एक्चुअली, और हम लोग अभी वही असमंजस में है क्या करें। अच्छा प्रभु जी, अगर कोई नॉन वेज दे देता है तो उसको डॉग्स को खिला दो, और तो यही कर सकते हो, ठीक प्रभु जी। डॉग्स को दे देना भी फिर बेस्ट है। ठीक प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद। हाँ ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। तो अभी सारे क्वेश्चंस हो गए ऑलमोस्ट, तो हम क्लास को कंप्लीट करते हैं। एक मिनट, यहाँ पे क्वेश्चन है। अंकिता निधि माता जी, आपको मैंने क्वेश्चन के कुछ आंसर कर दिए हैं। हिमाद्री प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है, आपकी आज्ञा हो तो पूछ लूं या फिर नेक्स्ट क्लास में पूछूं, अगर लेट हो गया तो आप पूछ सकते हैं एक बार अनम्यूट करके। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था जैसे कि अपने मैं शास्त्रों में बताया गया है कि जैसे 14 लोकों में अगर अपना जो सोल है वो किसी भी लोक में अगर चला जाए तो वो जैसे ब्रह्मलोक तक भी अगर चला जाए तो उसका फॉल डाउन निश्चित है इस मतलब भूलोक में। तब हाँ वो भक्ति करके फिर वो जब तक वो बैकुंठ तक नहीं जाता तब तक वो फॉल डाउन होता रहेगा। हाँ तो करेक्ट। मेरा क्वेश्चन था कि जैसे मोहिनी जो अवतार हुआ था विष्णु भगवान का, उसमें तो भगवान ने माने मोहिनी रूप में वो देवताओं को अमृत पान करवाया था, जो समुद्र मंथन से जो अमृत निकला था। हाँ जी। तो फिर उस हिसाब से तो देवता लोग को ये अमर हो जाना चाहिए था। अ, हाँ, देवता लोगों को अमृत पिलाने का मतलब ये है कि दीर्घ आयु होना। राहु भी कोई जिंदगी भर तो नहीं रहेगा इस संसार में। दीर्घ जी आयु का प्रभु। मतलब है लंबी आयु होना। अमर का मतलब ये नहीं है कि वही व्यक्ति अमर हो जाएगा। जीवात्मा तो वैसे भी अमर है, जीवात्मा जो है वो तो वैसे भी अमर है। शरीर नश्वर होता है, तो शरीर के लिए उसको बोला गया दीर्घ आयु, लंबी आयु बोला गया। अमृत का मतलब एक्चुअली ये था, क्योंकि जब संसार ही नष्ट हो जाएगा, ब्रह्मांड ही नष्ट हो गया, ब्रह्मा जी के 100 साल पूरे हो गए, जब ब्रह्मांड ही पूरा नष्ट हो जाएगा, फिर दोबारा ब्रह्मांड की क्रिएशन होती है, फिर नष्ट होता है, फिर बनता है, फिर नष्ट होता है, फिर बनता है। तो जब ऐसे ही साइकिल चलती रहेगी तो इसका मतलब जो उनके शरीर है वो भी नष्ट होंगे। तो शरीर नष्ट होता है, आत्मा नष्ट नहीं होती। तो उनको लंबा जीवन दिया भगवान ने, समुद्र मंथन का ये जो अमृत पिलाया था। ठीक है, और कोई क्वेश्चन प्रभु जी आपका? नहीं प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। एक्चुअली हरे लोग इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम यही पढ़ते हैं अमृत पिलाया तो अमर हो गए, वो इसलिए है, लंबी आयु बोला गया। बेसिकली अमर तो कोई भी नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैं ही अमर नहीं हूं, तो मैं ही सेकेंडरी क्रिएटर हूं, मुझे भगवान ने शक्ति दी, मैं ही अमर नहीं हूं, तो दुनिया कैसे अमर हो सकती है, इसलिए बोला। ठीक है, तो इसके ऊपर भी कभी बताएंगे आराम से, समुद्र मंथन के ऊपर, पर ये बहुत लंबा टॉपिक है। मतलब आप ये लगा लीजिए कि ये लीला ऐसी है कि मैक्सिमम चीजें, सबसे ज्यादा अवतार इस समुद्र मंथन लीला में ही हुए, सबसे ज्यादा। और बैक टू बैक कुछ ना कुछ इसमें सीखने की चीजें हैं। तो
तो इसके ऊपर बहुत डिटेल्ड कथा है, जो कि भागवतम में भी इसके ऊपर आता है, समुद्र मंथन के बारे में। ठीक है, तो अभी कंप्लीट एंड करते हैं और नेक्स्ट वीक करेंगे क्लास को। और जो लोग यात्रा के लिए चलना चाहते हैं जल्दी से अपने अपने कंफर्मेशंस भी बता सकते हैं, ताकि अकॉर्डिंगली हम बुकिंग्स भी करें। ठीक है, हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे, हरे हरे कृष्ण राम 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 हरे हरे। हरे राम श्री हरे उपदेशामृत राम ग्रंथ की जय। सभी भक्त जय जय। श्रीला प्रभुपाद जय की जय जय। की निताई जय। गौर प्रेमानंदे, जय हरि हरि हरी बोल। हरी बोल। बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि अजित प्रभु जी की जय।